जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरावनचारी। यामुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरावनचारी। यामुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रमानंद। अभी 7 से 12 6 अध्याय कवर करने बाकी है। मेरी ओर से प्रयास करूंगा कि ये ऐसा हम कवर कर सकें इन 3 दिनों में।
तो इसमें हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोरल स्पष्ट है, अभी कोई कंफ्यूजिंग कोई ऐसे विषय नहीं है। भक्तों की महिमा, भक्ति योग की महिमा, यही यहाँ पर वर्णन है। और ये विषय बहुत बार हमने श्रवण किए, बहुत इसमें बहुत कुछ एलाबोरेट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एग्ज़ाम के विषय में मेरा प्रस्ताव ये था, इससे आगे के जो भी एग्ज़ाम है जितना भी हम कवर करेंगे, क्योंकि समय इतना होगा नहीं, जहाँ तक अभी वो कार्य करके ज्ञात होगा कि ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा मेरा विचार है कि जो भी अभी चैप्टर कवर करेंगे हम 7 से आगे, तो उसमें आप लोग उसको एक समरी में प्रस्तुत कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ओपन बुक टेस्ट जो हम ले रहे हैं, उसके स्थान पर उसी चैप्टर का एक समरी इंडिविजुअली आप लोग बना सकते हैं। 1 पेज सफिशिएंट, 1 पेज सफिशिएंट। 1 पेज मतलब इतना भी नहीं, A4 साइज का जो है, A4 साइज का पेज, एक पेज में आ जाए उतनी समरी, एक चैप्टर। और उसमें भी यदि बहुत यदि दिमाग नहीं दौड़ रहे हैं तो पॉइंट 1 ये यहाँ पे डिस्कस किया गया इस चैप्टर में, पॉइंट 2 ये विषय डिस्कस किया है, पॉइंट 3 प्रभुपाद के तात्पर्य में से, पॉइंट 4 ये डिस्कस किया, पॉइंट 5 ये डिस्कस किया। इतने सूत्र रूप में मत लिखिएगा कि इसके लिए भाष्य की आवश्यकता पड़े, लेकिन तो मेरी जैसी नोट्स होती है इस प्रकार से नोट्स मत बनाइएगा। तो वो नोट्स एग्जैक्टली नोट्स की तरह नहीं होगा, लेकिन मतलब वो समझ सके कोई भी व्यक्ति कि पढ़ के कि इस पॉइंट में क्या बताना चाह रहे हैं, इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। तो उद्देश्य है कि आप लोग श्रवण करेंगे तो इतना तो आप दिख ही पाएंगे। इसमें कोई ऐसे प्रश्न पूछने जैसी चीज भी नहीं है, बहुत सरल। अगर स्पेस कम लगे, एक पेज तो खत्म हो जाएगा, तो आगे लिखना है या एक पेज स्टॉप करना है? यदि आपकी इच्छा हो तो यहाँ ऐसे एक्चुअली मेरा विचार तो ये था कि 2 पेज में लिखें, लेकिन यदि किसी को नहीं हो रहा है तो 1 पेज भी चल जाएगा। 1 पेज तो एटलीस्ट फिलअप कर ही करें कंफर्टेबली। एक्चुअली आप यदि कवर करना है तो आपको एटलीस्ट 2 पेज तो चाहिए होंगे। 2 पेज मतलब इस प्रकार, इसको पेज कहेंगे, एक फ्रंट पेज फिर उसके पीछे का, ऐसे 2 पेज की आपकी जरूरत पड़ेगी वैसे। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो कोई समस्या नहीं, 1 पेज एटलीस्ट आपको प्रस्तुत करना है। चैप्टर खत्म होने के बाद एडवांस में आप कर सके तो अच्छी बात, लेकिन उस पर कुछ विषय हम चर्चा करेंगे तो कुछ आपको कुछ भक्तों के लिए उससे सहायता होगी, क्या क्या पॉइंट्स हैं तो इवन लेक्चर के दौरान भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, तो फिर उसको समरी बनाना भी सरल होगा। इससे ये इसमें आशय है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। तो जिस प्रकार से छठे अध्याय में हमने सुना कि भक्ति योग किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है, सभी योगों का अंतिम गंतव्य भक्ति योग है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि किस प्रकार से आप मुझे पूर्ण रूप से इस योग के द्वारा जान सकते हैं। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो इस योग का पालन करते किस प्रकार से आप मुझे संपूर्ण रूप से जान सकते हो। अभी तक की जो योग का वर्णन हुआ उसमें केवल यही बात हुई थी कि कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त होगा। लेकिन इस
अध्याय की शुरुआत होते ही भगवान क्या कह रहे कि आप मुझे असमग्रम यानी कि संपूर्ण रूप से आप मुझे जान लोगे, कोई संशय नहीं रहेगा। और इसके मैंने आगे वाले श्लोक में भगवान जैसे बताते हैं कि यत् ज्ञात्वा नहीं भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, यानी कि वो अभी मैं वो योग बता रहा हूँ, अब जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि अभी वो पराकाष्ठा बता रहे हैं। तो अभी इसके पहले के योगों में इस प्रकार से भगवान नहीं बताए। ब्रह्म की बात हुई, परमात्मा की बात हुई, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार से मुक्ति प्राप्त करते वो भी बात हुई। लेकिन संपूर्ण रूप से मेरे विषय में जान पाओगे ये बात भगवान अभी 7वें अध्याय से बताते हैं। तो ये कंप्लीट नॉलेज है, इसलिए उसका टाइटल भी भगवत ज्ञान है। इसके पूर्व ब्रह्म परमात्मा इसका मुख्य रूप से वर्णन हुआ, भक्तियों का भी वर्णन था क्योंकि भगवान स्वयं में तो कह रहे हैं, इसलिए इसमें जो भक्त है वो तो समझ सकते थे, और अर्जुन जैसे भक्त है वो समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता। तो जन्म किसका होगा? ब्रह्मा का थोड़ी जन्म होगा, ब्रह्मा का जन्म तो होगा नहीं, वो कोई एक्टिविटी करने वाला नहीं है, तो किसके विषय में बात करेंगे? परमात्मा तो सबके हृदय में है, उनका भी जन्म नहीं होता। तो भगवान जब कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, खुद ही कह रहे हैं, तो किसके विषय में बात हो रही है? आपको उस भक्ति के विषय में बात हो रही है। इस प्रकार से भक्ति का भी वर्णन हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति कैसे होती है, इससे कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, इसका ही वर्णन हुआ। अभी यहाँ से भगवान बता रहे आप मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हैं इस प्रकार। माम ज्ञान से इंपॉर्टेंट है, भगवान ऐसा नहीं करे कि कैसे आप ब्रह्म को जान सकते हो संपूर्ण रूप से, किस प्रकार से आप परमात्मा को संपूर्ण रूप से जान सकते हो। जैसे कई ऐसे तथाकथित ऐसे टीकाकार है जो कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छा, 18वें अध्याय में जो वर्णन आता है कि उसी की शरण में जाना चाहिए। तो इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि उस ब्रह्म की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, कोई 7वां अध्याय पढ़ेगा तो भगवान ये देख पाएगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म परमात्मा जिनका आगे वर्णन हुआ ज्ञान योग के विषय में, अभी भगवान कह रहे हैं कि अब आपको वो योग बताऊंगा जिससे आप मुझे संपूर्ण रूप से जान सकेंगे। तो भगवान अपने विषय में क्यों बताना चाहेंगे जब ब्रह्म परमात्मा की शरण लेने से मुक्ति प्राप्त होगी? तो अपने विषय में बता रहे क्योंकि वो पराकाष्ठा है, भगवत साक्षात्कार या आत्मा साक्षात्कार की पराकाष्ठा भगवान की शरण लेना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तभी तो भगवान कह रहे माम यथा ज्ञास्यसि, मुझे जैसा जान पाओगे। एक शब्दों पे एक्चुअली आप ध्यान देंगे तो भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो भगवान स्पष्ट कर ही रहे कि ये सबका अल्टीमेट गंतव्य तो मैं ही हूं। प्रभा तात्पर्य वर्णन करते हैं, इसमें 4 प्रकार के सुकृति लोगों का वर्णन हुआ है, दुष्कृति लोगों का वर्णन हुआ है। सुकृति आता जो पुण्यशाली लोग हैं, दुष्कृति आता जो पुण्यशाली नहीं है, अथवा तो एक प्रकार से कह सकते जो नास्तिक है। नास्तिक नॉट इन अ लिटरल सेंस, लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं आते, इस प्रकार से नास्तिक है। वैसे लिप सर्विस करेंगे लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए इस प्रकार से वो नास्तिक है। तो इसका वर्णन तो जब प्रसंग के अनुसार आएगा तब चर्चा करेंगे। प्रभुपाद यहाँ पे समग्र इस शब्द पे इसका व्याख्या कर दें। पूर्ण कृष्णा भानामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण एक निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णा भानामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। और अभी तक के जो योग वर्णन किए पुनः इसको कंक्लूड करते हैं कि विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णा भानामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भानामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है, यानी कि संपूर्ण नॉलेज उसको है ही। ब्रह्म के विषय में जानता है, परमात्मा के विषय में भी जानता है। कृष्ण भानामृत
योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो यहाँ पर जो समग्रम की जो बात है, असंशयम समग्रम मां, तो समग्र रूप से जानना अर्थात ईश्वर को जानना, यानी भगवान श्री कृष्ण को जानना, जीवों के विषय में जानना, प्रकृति के विषय में जानना, किस प्रकार से ये सब का प्राकट्य होता है, प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है। तो इस सब के ज्ञान को कहेंगे कि समग्र रूप से जानना होगा। ये तो जैसे निर्विशेषवादी होते, वो इसका उत्तर नहीं दे पाते कि सब कुछ सृष्टि का कारण क्या है, केवल अज्ञानता के छोड़ देते कि एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है, वो सब माया है। लेकिन किसी ने तो इसका सृजन किया है, और सृजन किया है तो मतलब वो सृष्टि से परे है, जिसने माया का भी सृजन किया है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पे जो मायावादी है वो इसका आंसर नहीं दे पाते, तो वो प्रकृति तत्व को सही से समझा नहीं सकते। उनके लिए सब कुछ माया है, बस एक ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, जो भी दिख रहे हैं सब मिथ्या है। लेकिन हम तो देख सकते हैं, प्रकृति तो दिख रही है, प्रत्यक्ष से भी दिख रही है कि प्रकृति अपना कार्य भी कर रही है, तो वो मिथ्या नहीं है। उस प्रकृति तत्व को जानने के लिए जब जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है, तब हम ढंग से जान पाएंगे कि प्रकृति का रोल क्या है, और फिर इसमें जीवात्मा के साथ प्रकृति का क्या संबंध है, और भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, और तीनों का परस्पर क्या संबंध है। इसको जानना ही समग्र रूप से जानना है, यानी कि ईश्वर, प्रकृति और जीव, इन तीनों को जानना और तीनों का परस्पर संबंध जानना, ये एक प्रकार से समग्र रूप से जानना है भगवान को। फिर प्रभुपाद इसके भगवान की विषय में, यानी कि जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों आ गए, तो इसको जाने की जो विधि है उसके विषय में भागवत से वर्णन करते हैं। श्रृणताम सखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो किस प्रकार से भगवान के विषय में श्रवण करने पर भगवान जो हृदय में विराजमान है, तो हमारे सब अनर्थ होते हैं, और इससे धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ होती है, और उस समय रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है, और इस प्रकार से वो सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। इसमें कोई संशय नहीं रहते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशय है, सभी संशयों का नाश हो जाता है जब वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाता है। तो ये बेसिकली ये जो भक्ति योग की विधि है, जिससे वो संपूर्ण संशयों का उससे नाश हो जाता है। तो सारी वस्तुओं को वो यथावत देख सकते हैं, यानी कि जैसे सूर्य उदय होने पर चीजें देखने लगती है स्पष्ट रूप से, वैसे उसको इस संसार में क्या हो रहा है वो सब उसको ज्ञात हो जाता है। नहीं तो जो भक्ति तत्व को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हमेशा जीवन में जो भी उतार चढ़ाव जो हम देखते हैं वो हमेशा पहले बने रहते हैं। जैसे जो बुद्धिस्ट हैं, तो उन लोगों के लिए बस केवल सबका एक ही कारण है कि भौतिक कामना है, या तो कामना ही कहते हो, तो भौतिक ऐसा कोई शब्द जो जोड़ते नहीं है। कामना है वो कष्ट का कारण है, बस उससे जीतो। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। संसार क्यों बना, कामनाएं क्यों उत्पन्न हुई, कामना क्या मिट सकती है, तो इसकी कामना की पूर्ति के लिए फैसिलिटी कौन दे रहा है, किसने बनाया, कुछ नहीं, इसका कोई आंसर नहीं। बस इतना लिमिटेड दर्शन है कि कामना है सब कष्ट का कारण है, कामना को जीतो सुखी रहो, बस। इसके आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, निर्वाण। तो पूछे तो ये क्यों उत्तर है कि सब शून्य से आए, शून्य में जाना है।
इसका क्या प्रमाण है? कुछ नहीं है, विश्वास कीजिए क्योंकि बुद्ध ने ऐसा कहा है। तो ये सब अपूर्ण दर्शन है, यानी कि निसंदेह वो लोग ज्ञान के एक स्तर पे तो पहुंचे कि जो इच्छाएं हैं वो हमारे बंधन का कारण है, लेकिन उनका ग्रेड कितना है? जैसे होता है ना, ज्ञान के लेवल पे जिनको यदि ग्रेड देना चाहे तो उनके दर्शन को इसलिए जैसे एक ग्रेड दे सकते हैं, लेकिन उससे परे भी ज्ञान का दूसरे स्तर होते हैं, जिसमें फिर ये मायावादी आते हैं जो समझाते हैं कि नहीं, सब कुछ अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मवश इस प्रकार से वो जीव जो वस्तुतः ब्रह्म है वो अपने आप को अलग अलग पहचान मान बैठता है। तो परब्रह्म भी है, लेकिन वस्तुतः ये तो केवल ब्रह्मवश ही इस प्रकार से अलग अलग उसकी अभिव्यक्तियां हैं, वस्तुतः वो एक ही है। यानी कि परब्रह्म के एग्जिस्टेंस को वो स्थापित करते हैं, शंकराचार्य जिस प्रकार से बताते, तो वो सत्य है, क्योंकि परब्रह्म तो है। जो बुद्ध लोग थे उसमें तो कोई ऐसा विचार नहीं है, परब्रह्म जैसा कोई विचार ही नहीं है। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स ओनली यू एंड यू। तो उसमें केवल एक ही कारण बताया ज्ञान का एक स्तर तक पहुंचे कि भौतिक इच्छाएं जो है या कामना है वो कष्ट का कारण है, उसको मिटाइए। जो अद्वैतवादी है वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि परब्रह्म है, उसी के सब अभिव्यक्तियां हैं, वो एक ही है, सब कुछ शून्य नहीं है, वो एक से ही सब कुछ आया और एक ही सब कुछ है। तो वो भी ज्ञान का एक स्तर कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि परब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न है, सर्व कारण कारण। लेकिन उनके लिए भी ये जान पाना कठिन है कि ये जब परब्रह्म यदि इस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है विभिन्न रूपों में, तो अज्ञानता में क्यों आरोप हो रहा है, अविद्या से क्यों ग्रस्त हो रहा है? उसने यदि अविद्या को उत्पन्न भी, अविद्या को तो उत्पन्न वही करता है, माया जिसे कहते हैं, तो माया को भी सृष्टि वो परब्रह्म से हुई है, सबके स्रोत तो वही है, तो फिर वो कैसे उसके अधीन आ जाते? उनके पास, उनके दर्शन में ये त्रुटि रहे कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। प्रभात पूछते हैं ना कि यदि ईश्वर यदि माया के अधीन है तो फिर तो अज्ञानता या तो माया ईश्वर से अधिक श्रेष्ठतर हुई। तो वो उनका केवल ज्ञान का स्तर पे यदि देखें तो उसको 2 ग्रेड दे सकते हैं, ठीक है, इन लोगों ने एटलीस्ट इस स्तर तक पहुंचे। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं तो वे सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, सारे संशयों का वो निराकरण कर सकते हैं कि कैसे ईश्वर है और जीव भी है, जीव है ईश्वर पे अधीन होते हैं, प्रकृति भी भगवान की अधीनस्थ होती है, और जीव की इच्छाओं के कारण ये सब उनको प्रकृति के द्वारा फैसिलिटीज दी जाती है। और जीव जब अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के साथ एक कर लेता है, अद्वैत इस प्रकार से प्राप्त होता है, तब वो परम सुखी रह सकता है आध्यात्मिक जगत में, इस जगत से भी परे जो परव्योम है। तो ये इसमें टॉप मोस्ट इसमें ग्रेड प्राप्त होता है। इसलिए कुछ एक बात अपने प्रवचन में बताया था कि जैसे बच्चे होता है तो उनको हम कभी भी गणित सिखाते तो पहले शुरुआत कैसे करते हैं? शून्य से शुरुआत करते हैं ना, पहले शून्य सिखाएंगे, 0 सिखाएंगे, फिर क्या सिखाएंगे? 1 यानी कि 1 सिखाएंगे, फिर क्या सिखाएंगे? 2 सिखाएंगे तो इस प्रकार से जो शून्यवाद है, तो ज्ञान के स्तर में देखेंगे एक शुरुआत है, ठीक है, उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया अपने लिमिटेड परसेप्शन से, लेकिन वही सब कुछ नहीं, अभी आगे भी बढ़ना है। तो अद्वैतवादी वो एक को स्थापित करते हैं और फिर धीरे धीरे 2 तक पहुंचते हैं, जो द्वैत है, यानी कि जीव है और ईश्वर है और जीव भी है, दोनों पृथक हैं।
तो इस प्रकार से भक्ति योग के अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान निहित है। इसी से ही आप सारे संशयों को निराकरण कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। और जब संशय का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए पहलियां बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे जो अद्वैतवादी दर्शन है, जो लोग आज के तारीख में तो लोगों के गले उतरता ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ और बस मैं ही जगत का सृष्टा हूँ। लोग समझ सकते हैं कि मैं कितने गधे की तरह काम कर रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं कैसे इस जगत का सृष्टा हो सकता हूँ, कैसे सब प्रकृति का नियंता हो सकता हूँ। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू देम। आप ऐसे कह सकते नहीं है कि अज्ञानता के कारण है, बस ज्ञान के सर पे आ जाओ, लेकिन फैक्ट तो यही कि कितने भी ज्ञान के सर पे आ जाएंगे, मान लेने से थोड़ी ना होता है। ऐसे ही कोई मान ले, नहीं मैं गजराज हूँ, कोई दुबला पतला आदमी हो मेरे जैसा, वो सोचे मैं गजराज हूँ, मानने से थोड़ी ना होता है। अब हो नहीं, हाथी आएगा तो आपको फूंक मार के उड़ा देगा। तो जो है ही नहीं उसको खाली ऐसे चिंतन करते रहो, चिंतन करते नहीं आप ब्रह्म हो ब्रह्म हो ब्रह्म हो, कैसे होगा? आप ब्रह्म हैं लेकिन परब्रह्म के अंश है और आपकी शक्ति लिमिटेड है, आप परब्रह्म नहीं हो, ये समझना है। दूसरे श्लोक में प्रभात तात्पर्य समझा देंगे, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, मुंडकोपनिषद 1:3, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो ये एक्चुअली क्रक्स है, जो भगवत विज्ञान जो है, भगवत ज्ञान जिससे अपन 7 चैप्टर तो अपन इसी को ही पॉइंट आउट करें कि सब कुछ यदि जानना है तो आपको भगवत ज्ञान जानना होगा, भक्ति योग जानना होगा, तभी चीजें स्पष्ट होगी, नहीं तो असमंजस रहेगा ही। अनर्थों को कैसे समझाएंगे? काम क्रोध इसे कैसे समझाएंगे? यदि ब्रह्म परम पवित्र है तो उसमें विकार क्यों उत्पन्न होते हैं, कैसे समझाएंगे उसको? तो ये बहुत ही खाली सबको खाली एक अज्ञान बस या माया शब्द खाली बोल लेने से उसका समाधान नहीं होता। उसका आगे पीछे कोई रीजन नहीं देंगे तो दर्शन गले नहीं उतरेगा। यदि अज्ञान भी है तो अज्ञान उस पर कैसे आच्छादित हो गया, उसका क्या कारण है? वहीं ध्वस्त हो गया, सारा उनका दर्शन वहीं ध्वस्त हो गया। मान रहा है लेकिन मानने के पीछे भी तो उसको कुछ कंडीशनिंग हो गया ना, क्यों ऐसा मान रहा है? इसका मतलब परब्रह्म जो ब्रह्म है उसमें ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता हो। तो उसका नेचर सच्चिदानंद है, चित्त यानी कि जिसमें ज्ञान है तो उसमें अज्ञान कहाँ से आया? तो ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग सब ऐसे स्टेटमेंट जब मिलते हैं शास्त्र में तो इससे इसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवत तत्व को जानने के बाद ही सब कुछ समझ में आता है। तीसरा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु प्रसिद्ध, कई हजार मनुष्य में तो कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। ये मनुष्याणाम सहस्रेषु इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे शिव गुरु का। यदि भी अभक्त गण घोषित करते हैं कि भक्ति मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। ये जो इस श्लोक में जो बताया जा रहा है कि बहुत हजारों मनुष्य में कोई एक मुझे मेरे पास आप पहुंच सकते हैं, तो ये कारण बता रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे अभक्त लोग हैं, वो कहते हैं हाँ भक्ति तो बहुत सुगम है। प्रभुपाद यही उनको अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं,
तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? और निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने के लिए इस प्रकार ज्ञान का अनुशीलन करना, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, मतलब उसमें आप विवाह तो कर ही नहीं सकते ज्ञानियों के और ध्यानियों के साधना में। तो कैसे वो एप्लीकेबल होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा वो? भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। बहुत ही समझने वाला विषय है। किस भक्ति मार्ग को प्रभुपाद कह रहे कि सुगम है और किस भक्ति मार्ग को वे सुगम नहीं बता रहे? ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान योग से बाहर आ जाइए। अभी हम भक्तियों पढ़ रहे हैं। ध्यान योग तो चला गया अभी। भक्ति के ज्ञान से हीन, यहाँ कोमा आना चाहिए लेकिन इसके न होने के कारण समझ नहीं आ रहा है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, लेकिन ऐसे जो अनऑथोराइज्ड लोग हैं जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं होता है, तो उनके द्वारा यदि कोई ऐसा सो कॉल्ड तथाकथित यदि भक्ति मार्ग कोई पालन उसका हो रहा हो तो वो भक्ति मार्ग आपको सुगम लग सकता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सहजा लोग होते हैं, सो अनऑथोराइज्ड लोग, भक्ति के ज्ञान उसमें नहीं होता है। भक्ति ज्ञान कैसे नहीं होता है प्रभुपाद स्पष्ट कर दें। किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। तो इतना कठिन हो। श्री रूप गोस्वामी अपने कृति भक्ति चिंतन में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांति के हरि भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यस्ती अव्यवस्था फैलाने वाली है। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो जो भी हम भक्ति योग के विधि विधानों को पालन कर रहे हैं, हमारे प्रत्येक कार्य प्रत्येक प्रयास श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि इस पे आश्रित होने चाहिए। यदि इसके अनुसार हम भक्ति का पालन नहीं कर रहे तो इस प्रकार की जो भक्ति है वो समाज में उत्पात ही उत्पन्न करेगी, जैसा कि आज भी हो रहा है। एक तो सहजा संप्रदाय हम देखते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसमें, वृंदावन में तो हम देख ही सकते हैं। आप मंगल में जाएंगे तो आवल बाउल करता मजा, गौरांग नागरी इत्यादि बहुत सारे अपसंप्रदाय हैं। तो इन सारी अपसंप्रदायों का कारण क्या है? भक्ति के ज्ञान से हीन है। कैसे भक्ति के ज्ञान से हीन है? क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि को नकार दिया। सब केवल खाली भाव ही है उनके पास और कुछ नहीं है। तो केवल इस प्रकार से भावुकता से इस प्रकार से भक्ति नहीं की जाती। भक्ति के लिए प्रमाण चाहिए, और प्रमाण है श्रुति यानी कि वेद, स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र जो है, पुराण है, पंचरात्र विधि है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से भक्तियों के विधि विधानों का पालन करना है। हमें प्रश्न करेंगे इसमें तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो कहाँ ये सब पढ़ने जा रहे हैं। ना वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना पंचरात्र पढ़ा, नाम ही खाली सुन रहे। ठीक है, हमने स्वयं भले ही ना पढ़े हों, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है। उदाहरणार्थ हरि भक्ति विलास है, तो इसमें ये स्मृति शास्त्र है, इसमें जो वैदिक स्मृतियां हैं, यथा मनुस्मृति है, अत्रि स्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, ऐसे विविध प्रकार की ऐसी स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है। तो इन सब स्मृतियों से सब गाइडेंस कंपाइल किया है, पुराणों से भी गाइडेंस कंपाइल किया है कि भक्ति के संदर्भ में क्या क्या विधि विधान होते हैं,
कैसे पालन करना चाहिए। तो जैसे उदाहरणार्थ जैसे एकादशी व्रत है, तो एकादशी व्रत के लिए उसका क्या महत्व है, किस प्रकार से करना है, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, तो सब इन सारे ग्रंथों में से उन्होंने कंपाइलेशन करके हमें प्रदान किया हरि भक्ति विलास। उसमें अपनी टीका भी लिखी है सनातन गोस्वामी ने, जो कि वैष्णव के लिए अनुसरणीय है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंश है हरि भक्ति विलास में जिसमें जो स्मार्थ हैं उनके लिए भी कुछ उसमें विषय है, लेकिन इसलिए उन्होंने दिग्दर्शनी टीका भी लिखी है जो केवल हमारे लिए यानी कि हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में भागवत के, ये हमें इसलिए हरि भक्ति विलास उसको पढ़ना है तो दिग्दर्शनी टीका से हम इसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सब उसमें निर्देश दिए हुए। तो ऐसा नहीं है कि हम अभी जो भी एकादशी व्रत पालन करें तो बस सभी लोग कर रहे इसलिए हम कर रहे हैं, उसका गाइडेंस दिया हुआ है। जन्माष्टमी व्रत कैसे पालन करना है उसका भी गाइडेंस दिया हुआ है, और बहुत बारीकियों से सब बताया गया है। सदाचारों का भी वर्णन हुआ है संक्षिप्त में, उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए, जो मैत्र कर्म है किस प्रकार से करना चाहिए, सारी बस मैत्र कर्म अर्थात जो मलमूत्र विसर्ग उत्सर्ग किस प्रकार से करना चाहिए, तो ये सारा वर्णन है। मतलब भक्ति योग का जो पालन करने में जो जो भी आपको करना पड़ेगा, सुबह से उठ के रात में सोने तक सब वर्णन है। तो ऐसा नहीं इसमें जैसे वैष्णव अपराध का वर्णन है, नाम अपराध का वर्णन है, तो ये सब शास्त्रों में वर्णन है। ऐसा नहीं कि आचार्यों ने खाली अपने मन से कुछ श्लोक बना के दे दिया हमको। ये सब वेदों में, पुराणों में, पंचरात्र में, हर जगह इस सब इसके रेफरेंसेस हैं, चर्चा हो रही है, डिस्कशंस है। तो उसमें से ही उदाहरण ले लेके उन्होंने स्थापित करके हमें कंक्लूजन के रूप में बताया। इसलिए तो हम षड गोस्वामीगण उनके इतने कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने सब भक्ति परंपरा को स्थापित करने के लिए ग्रंथ दिए हमें। तो हम भले ही इतने विद्वान ना हो कि उसको पढ़ने के लिए इतने अधिकारी हो, लेकिन उनका निष्कर्ष हमें प्राप्त है ही। हमारे भक्ति विलास आप खोलेंगे तो उसमें सब कोटेशन दिए हुए सर। इसको ऊर्ध्व पुण्य तिलक उसका महात्म्य बताएंगे इस पुराण से, फिर इसलिए इसको धारण करना चाहिए, वैष्णव के लिए अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी बताया गया है। इसको यदि बीच का भाग यदि नहीं मिटाते तो क्या होगा, उसका भी प्रत्यवाय बताया गया है, यानी एक पाप बताया गया है। तो कोई सोचेगा इसमें इसके लिए क्या प्रमाण की जरूरत है। ये जो लाइन बना दी, कुछ होते हैं ना भक्त ऐसे खींच दिए, नए नए होते तो क्या ऐसे ऊपर डाल तिलक तो लग गया वो नहीं। इवन ये जो मध्य भाग है मिटना चाहिए, ये मध्य भाग जो नहीं मिटाता है उसकी क्या दुर्गति होती है बताया गया, वो भी शास्त्रों में से। ऐसा नहीं खुद का उन्होंने जोड़ के रख जाए कि ये सब हमारे लिए प्रमाण जो है शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र में से गाइडेंस आ रहा है, उसमें आश्चर्य नहीं करना है। हमारे एक लाइन मिटाने के लिए भी आपको यदि शास्त्र बता रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। कंठी धारण करना इसकी विधि है, कैसे प्राप्त होती इसकी विधि है, भगवान को पुष्प कौन से अर्पण करने इसकी विधि है, कौन से पुष्प अर्पण नहीं किए जा सकते वो भी बताया गया है। ऐसे वर्णन करने बैठेंगे तो ऐसा अथाह विषय है। चातुर्मास है किस प्रकार से पालन होता है, क्या नियम है, वो नियम शास्त्रों से बताए गए कि इन शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया, वैष्णव के ये आचरणीय है, सब निष्कर्ष में बताया गया। तो जो हम देखते हैं कि अभी समाज में विशेष हमारे इस्कॉन समाज में, बाहर के समाज में तो कुछ पूछना ही नहीं हो, तो सहजा लोग हैं, वो लड्डू गोपाल को लेके आते, उसको कार्टून दिखाते, उसको टीवी मतलब कार्टून दिखाते, फिर कहीं घुमाने ले जाते पर्स में डाल के। ये सब बहुत पागलपन चलता है। केशव पेपर बता रहे थे उनको ऐसी लेडी मिली थी, तो बोले वो ऐसे अपने पर्स में बार बार पर्स में झांकती थी। लेक्चर में आई होगी तो किसान लोग पूछ बैठे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बोले मेरे लड्डू गोपाल अंदर है बोले अभी उसको
मैं कभी टाइम टू टाइम बिस्किट दिया करती है और कभी कार्टून भी दिखाती, बोले हमारे लड्डू गोपाल को तो कार्टून भी दिखाना है। तो इस प्रकार की भक्ति करते लोग वहाँ महासमाज में। बीच में बहुत सालों वर्ष ऐसे वर्णन आया था कि कोई बहुत ही पढ़े लिखे थे व्यक्ति, कुछ आईपीएस की पोस्ट पे थे, वो ऐसे गोपी की तरह अपना वेश बना लिए थे और मतलब वो मास में जो स्त्रियों का जो धर्म होता है 4 दिन का, वो भी पालन करते थे। तो ये सब ढोंग है, मतलब ये कोई श्रुति स्मृति पुराण पंचरत्न विधि के अनुसार नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ भी हमें दिख रहा है तो जानना चाहिए कि सब ढोंग है, अविधि पूर्वक। ठीक है, आपके इमोशंस हो सकते हैं भगवान के लिए, लेकिन ये नहीं। भगवान की भक्ति करना तो ऐसा थोड़ी ना अनुकरण करके हो सकता है। उद्धव जी जब गोपियों का दर्शन करते थे, ठीक है, आप जिन गोपियों का अनुकरण कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अब उनका दर्शन तो हमने तो नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया तो उनकी क्या, जो वो भी तो भक्त थे। उद्धव जो भगवान के बहुत निकट के भक्त थे, जिनके लिए भगवान कहते हैं कि मुझे जितना प्रेम है मुझे लक्ष्मी भी नहीं है, शिव शंकर भी नहीं है, उतने प्रेम मुझे आप हो। तो इतने महान भक्त है उद्धव। तो वो जब गोपियों से मिलते हैं तो उनकी क्या अनुभूति होती है, क्या वो सीखते हैं गोपियों से। ये नहीं सीखते क्या मुझे भी गोपी की तरह गोपी ड्रेस पहनना है। क्या कहते हो कि मैं इस वृंदावन में, इस ब्रज में कहीं कोई घास का तिनका बन जाऊं। जैसे ऐसे महान भक्त जो हैं ब्रजवासी, तो उनके चरण रज मुझ पर स्पर्श होगी तो मेरा इसी में जन्म सफल हो जाएगा। तो ये एक भक्त की अनुभूति है। उद्धव जो कि स्वयं बृहस्पति शिष्य हैं और भगवान के इतने निकट के भक्त हैं, तो वो उनका ये निष्कर्ष है। और फिर इस प्रकार से जो ऐसे सहजा भाव में गोपियों के ड्रेस पहनना, चूड़ियाँ पहनना, कुमकुम लगाना, इस प्रकार से रास डांस करना बेकार चीज़ है। तो ये कोई भी श्रुति स्मृति पुराण पर पंचरात्र की विधि अनुसार नहीं है। और हमारे यहाँ इसको में भी ये सब हो रहा है। जैसे वृंदावन में था तो अभी क्या लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, ना तो कोई विषय में कोई लोग ट्रेनिंग दे रहे। तो यहाँ पे कोई कीर्तन चल रहा है और एक कोई फॉरेनर माता जी से वो नृत्य किए जा रहे हैं राधा श्याम सुंदर जी के सामने। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना कि अभी यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, ब्रह्मचारी लोग कुछ उसमें बैठे हुए हैं, पब्लिक है, और वो भगवान के सामने नृत्य किए जा रहे हैं। वो कहाँ स्त्री धर्म कहाँ है, कहाँ लाज शर्म, कुछ भी नहीं। वो सोचते हैं कि हम मेरा भाई बन गए अभी। तो अपवाद होते हैं, हर किसी के लिए इस प्रकार से नहीं। फिर मेरा भाई तो इस प्रकार का क्या आपका आचरण है, और फिर बाहर जाके तो पिज्जा खाएंगे, तो कहाँ के मेरा भाई रहे। फिर यदि वास्तव में कृष्ण भजन में इतना आपका अनुराग उत्पन्न हो गया तो आपको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परफ्यूम चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, पिज्जा भी खाना है, सब कुछ फीस्ट खानी है, एंजॉय करना है, और फिर बस भगवान के सामने आके डांस भी करना है और सबके चित्त को विचलित करना है। अब सिद्धांत है ना, कौन से शास्त्र पे आधारित है? इस प्रकार से सब दृश्य हो रहा है। जो लोग जो प्रचार नहीं करेंगे श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि से, पंचरात्र से, तो यही होगा। फिर नहीं प्रभु जी, तो हमको तो उनको गोपी के रूप में देखना चाहिए। देखते रहो, आप क्या बनोगे फिर वो तो भविष्य बताएगा। गोपी थोड़ी के रूप में थोड़ी देख पाएंगे आप। फिर सब स्कैंडल्स भी होते हैं। तो एनीवे सब, और थोड़ा सा जिनकी थोड़ी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा दी है भगवान ने, तो फिर अलग अलग प्रकार से भक्ति के अंदर ये सब नियम ला रहे हैं। जैसे इसमें से एक FDG जो हमने देखा, स्त्री दीक्षा गुरु है। स्त्री दीक्षा गुरु इसी प्रकार से
इसी आधार पर सब लाया गया, पंचरात्र की अवहेलना करके, पंचरात्र की विधि में बिना। आप सुनेंगे तो आपको हास्य तो लगेगा कि उस विधि के अंतर्गत क्या कहा। त्रिदीक्षा गुरु के नियम किस प्रकार से बनाए गए। प्रभुपाद तो बताया कि हमारी जो भी मैरिज है या जो भी दीक्षा विधि, सब कुछ हम शास्त्र पे आधारित है, ठीक है। पंचरात्र विधि फॉलो करते हैं। आप कभी टाइप करेंगे वेदांत में पंचरात्र विधि या 5 रात्रि की विधि, आपको हजारों कोट्स मिलेंगे। अब ये इन्होंने जो विधि बनाई है स्त्री को दीक्षा गुरु बनाने के लिए, तो किस प्रकार से कि वो प्रथम दीक्षा देगी, समस्या आएगी कि अभी द्वितीय दीक्षा कैसे प्रदान करें, क्योंकि उसको तो थ्रेड भी देना होगा। अब स्त्री को तो खुद ही थ्रेड नहीं पहनती हो, तो थ्रेड कैसे देगी वो, समस्या हो रही है। तो अभी ऐसा करेंगे, द्वितीय दीक्षा के लिए तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो रेकमेंड कर देगी किसी को कि आप है ना वो वाले जो भक्त है ना जिनके पास ऐसा धागा लटकता है, उनसे आप ले लीजिए, वो आपके द्वितीय दीक्षा गुरु बन जाएंगे। उनसे आप ये थ्रेड प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपके दीक्षा गुरु तो वही हूँ, इसमें कोई विरोध नहीं है। और जहाँ इस प्रकार तर्क रहेगा कि नहीं लेकिन ये स्त्री अपना धर्म नहीं करेगी पालन, तो हाँ स्त्री धर्म पालन करना, तो हम ऐसा करेंगे, हमारे सारे स्त्री धर्म पूरे हो जाएंगे जब हम बूढ़ी हो जाएंगी, यानी 55 साल से बड़ी हो जाएंगी, तब जाके तो कर सकते हैं ना, तब तो आप संतुष्ट हो जाओगे ना। तो मतलब कहाँ से लूप होल निकाल के बस प्रकार से नियम स्थापित कर रहे हैं। 55 साल के बाद सोचते हैं कि स्त्री धर्म नष्ट हो जाता है, पूरा हो जाता है। 55 साल के बाद देखिए उसके घर में भी तो वो आशीष करती है, छोटे बच्चों उनकी देखरेख करती है, या अपने पति के साथ उनकी सेवा में रहना। स्त्री धर्म तो ऐसा नहीं है, स्त्री तो जब मर जाती तब मरने के बाद भी साथ में रहती। तो यहाँ तक स्त्री धर्म का पालन होता है, विशेष रूप से जो पति वैष्णव हो। तो ये सब इसमें सिद्धांत है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कुंती महारानी के केस में कि उनके लिए बहुत आसानी था कि पांडु जैसे इतने महान क्षत्रिय उनके पति थे, वो राजर्षि थे, तो उनके विरह में इस प्रकार से अभी जी पाना उनकी मृत्यु के उपरांत। तो जैसे माधुरी तो सती हो जाती, लेकिन कुंती महारानी के लिए बहुत कष्टप्रद था। प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से ट्रेनिंग पहले दी जाती थी कि वे इतने पतिव्रता हुआ करते हैं। अब कहाँ कमिटमेंट। तो ये आजकल इस प्रकार से कमिटमेंट दिखता भी नहीं। तो जहाँ तक हमें भक्ति का पालन कैसे करना है, तो हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्य से सीखना चाहिए। तो कुंती महारानी वो तो परम भक्त है, तो वो कैसे भक्ति का पालन करते, तो ये सब सीखना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से सब इसमें नियम लेके आते हैं और फिर उसका कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो बस अब समय की देर है, आप लोग सब देखेंगे भविष्य में कैसे उत्पात होगा। लेकिन ये तो सत्य है। बहुत सारे भक्त इसको लिप सर्विस करके हाँ भी कहते हैं, हाँ सही नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, लेकिन विरोध भी नहीं कर रहे। जो विरोध नहीं कर रहे तो फिर उनकी भी यही इसी प्रकार की फिर कुछ न कुछ दुर्दशा तो हो ही रही है। क्योंकि जो शास्त्र के आधार पर जो वस्तु नहीं है उसको यदि हम समर्थन करते हैं किसी भी प्रकार से, या न्यूट्रल भी रहते हैं, तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि प्रभुपाद तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हम तो हमारे लिए तो शास्त्र प्रमाण है। ऐसे भी कहने वाले भक्त हैं कि हमारे लिए शास्त्र नहीं, हमारे केवल प्रभुपाद ही प्रमाण है। शास्त्र छोड़ो, शास्त्र में क्या लिखा है, तो प्रभुपाद ने जो कहा वो प्रमाण है। उसमें कोई फिर इसमें गुरु साधु शास्त्र का कोई विचार नहीं है। तो प्रभुपाद कोई एक बार इस प्रकार से सेंटेंस बोले होंगे, उसका भी मर्म जो बिना समझे वो लोग उसको खींचतान करके स्त्री को दीक्षा गुरु बनाने का ठान लिए, और वो पास भी हो चुका है विदाउट एनी डिस्कशन विद इस्कॉन इंडिया लीडर्स। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इससे नाराज हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हुआ इसलिए मुझे तो इसमें कल्पना है। तो विरोध भी हो रहा है, लेकिन देखते हैं अभी तो भगवान क्या प्रकाशित करते आगे। तो इस प्रकार से
जो श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात के बिना जो भक्ति करते हैं वो समाज में उत्पात है उसका। और हम भी हमारे जीवन में जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है उसके लिए यदि शास्त्र प्रमाण नहीं है तो वो हमारे लिए भी भयजनक है, इसे समझना चाहिए। चाहे फिर कोई भी छोटे से छोटी विषय, छोटे से छोटा विषय क्यों ना हो, हर चीज के लिए गाइडेंस है, हर चीज के, हर छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज के लिए गाइडेंस है। जहाँ भी प्रश्न हो तो पूछना चाहिए। कुछ भक्तों को कुछ बीमारियां हो जाती है या कुछ ग्रहों के कारण कुछ समस्या ऐसी कही जाती है तो चल पड़ते हैं वहाँ, ऐसे ज्योतिष कर्मकांडी ज्योतिष जो होते हैं उनके पास पहुँच जाते हैं। अरे प्रभु जी कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है भक्ति सब ठीक है लेकिन ये तो करना पड़ेगा, ये ग्रह नक्षत्र की शांति होगी तभी कुछ ठीक ठाक होगा। तो मतलब उनकी क्या भक्ति की समझ है? भक्ति पंचरत्न में संविधान बताया गया किस प्रकार से विष्णु के अंतर्गत ही यदि करनी भी पड़े इस प्रकार से विधि। आइडियल तो है शरणागति का परमोच्च स्तर है कि भगवान की कृपा पर ही रहना चाहिए। नहीं रहा जा रहा है तो एटलीस्ट जैसे पंचरात में बताया गया इस प्रकार से विष्णु के अंतर्गत ही गारुड़ी शांति है, अनंती शांति है। तो भगवान के पार्षदों के संदर्भ में जिस प्रकार से शांति का वर्णन बताया गया है, ग्रह शांति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, उनकी कृपा की, भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा की याचना करनी चाहिए। ऐसे भौतिक कुछ शांति प्राप्त करने के लिए भी तो वो शरणागति का उसमें भी हनन नहीं होता क्योंकि आप विष्णु के ही शरणागत हैं। अब यहाँ पे जब कर्मकांड करेंगे तो कहाँ विष्णु के प्रति शरणागति नहीं। और कोई कहे कि नहीं इसमें तो आप ऐसे भी तर्क देते हैं कुछ बात कि उसमें क्या हुआ, आपके शरीर में बीमारी होते डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो वैसे वो कर्मकांडी ज्योतिष के पास चले गए, उसमें क्या समस्या। लेकिन दोनों में भेद है। डॉक्टर होता है तो वो आपके जो भी उपचार करता है तो उसमें आपको कोई डॉक्टर की आप पूजा नहीं करते हो, उसके प्रति ना आपकी भक्ति होती है, पैसा देते हो चले जाते हो। लेकिन जो कर्मकांड होता है इसमें आप उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और जब उनसे आपको फल प्राप्त होता है तो आप उनको परम भी मानने लगते हो। अब डॉक्टर को तो क्या कि आपके प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं भाई ये भी तो मेरे जैसे आदमी है, थोड़ा सा नॉलेजेबल है, शरीर को ठीक ठाक कर सकता है, इसलिए आप में वो इस प्रकार से ईश्वर भाव नहीं आता कभी। लेकिन देवता के संदर्भ में ऐसा नहीं है। देवता के संदर्भ में आप इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं पूजा उपासना के लिए तो इसमें बहुत सरलता से वो ईश्वर भाव भी आ जाता है कि ये तो कितने महान है कि जो यहाँ के कोई जगत का कोई मनुष्य नहीं कर पाए वो कार्य उन्होंने कर दिया। तो उसमें फिर वो ईश्वर बुद्धि हो जाती है, तो इसके कारण फिर शरणागति का हनन होता है। इसलिए जब हमें नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई जीवन तकलीफ होगी तो हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, रक्षिष्यति विश्वास तो इसका स्मरण नहीं होगा। किसका स्मरण होगा? वो देवता, वो ग्रह। अरे शनि के लिए हमने ये सब किया था ना, क्या चमत्कार हो गया, अब तो शांति शांति। तो अभी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो शनि देव के पास जाएंगे। तो निसंदेह ये सब देवता हमारे लिए पूज्य है, हम कोई उपहास नहीं कर रहे, लेकिन विष्णु की शरणागति के अंतर्गत ऐसे उपाय नहीं है। तो मांगना ही नहीं चाहिए, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मांगना भी पड़े तो भगवान से ही मांगना चाहिए। ये शरणागति जो हमारे आचार्य ने तो अन्य अभिलाषिता शून्य इसी का प्रचार किया है, क्योंकि उसी से भक्ति में जल्दी से प्रगति होती है, क्योंकि समय बहुत कम है और हृदय की शुद्धि करनी है, बहुत करनी है। इसलिए बहुत जीवन जल्दी से इसी जीवन में हम परफेक्शन प्राप्त कर सके। इसलिए ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें भगवान से भी इस प्रकार से कष्ट की अवस्था में याचना की जा सकती है, इस सब का प्रचार नहीं किया है। यदि भी आप देखेंगे हरि भक्ति विलास में एक सेक्शन है काम हाथा वैष्णवा नाम, जिसमें जो कामनाओं से पराजित है, ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसे वैष्णव के लिए फिर मार्गदर्शन दिए गए। यहाँ तक कि आपका कोई शत्रु है, उसको यदि आपको कष्ट देना है
तो कौन सा विष्णु मंत्र जप करेंगे? ये सब बताया गया है। किसी रोग से निकलने के लिए कौन से विष्णु मंत्र जप करेंगे, तो वो बताया गया है, हरि भक्ति विलास। लेकिन वो उसका हम प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने उसका अन्याभिलाषित शून्य, क्योंकि इसी से ही शीघ्र प्रगति होगी। इसी में पड़े रहे कि यार बहुत ही जगह थोड़ा सा सुख मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसे फिर प्रगति धीरे हो जाती है। इसलिए वो शास्त्र में है कि शरणागति अंतर्गत थोड़ी इन्फीरियर शरणागति है, इन्फीरियर कैटेगरी की शरणागति है, लेकिन फिर भी शरणागति, क्योंकि विष्णु की शरण ली, अन्य किसी की शरण नहीं ली, क्योंकि बहुत दुर्लभ चीज है आज के समय में। अन्य किसी देवता के पास नहीं गया, मैं मर जाऊंगा लेकिन विष्णु से ही मांगूंगा, मांगना भी पड़ा तो वो भी बहुत बड़ा स्तर है देवता के उपासना से। लेकिन क्योंकि हम पंचरात्र में देखते हैं कि पंचरात्र में ये भी ऐसे श्लोक पाए जाते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु की एकांतिक भक्ति बहुत दुर्लभ है। लोग प्रायः अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त संस्कार के कारण देवताओं के प्रति बहुत जल्दी से आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी ऐसी एकांतिक भक्ति टिकती नहीं है। एकांतिक भक्ति यहाँ पर बेसिकली जो विष्णु एकमात्र मेरे देवता है, इसको एकांत भक्ति इस प्रकार से समझना चाहिए। तो वो बहुत दुर्लभ है, और यदि कोई ऐसा प्रयास भी करते हैं तो बहुत सारे दूसरे लोग मिल जाते हैं उनको पदभ्रष्ट करने के लिए, तो अपने विष्णु के प्रति शरणागति को छोड़ देते थे। और यही कारण है जो संभवतः आचार्य बहुत इसका प्रचार भी नहीं कर रहे। नहीं तो क्या है कि जो आपको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस भवसागर से पार जाने की, उसमें यही सब सोचते रहेंगे तो फिर जन्म जन्म लग जाएंगे। लेकिन ऐसा समाधान भी दिए गए हैं, तो मेडिकली ये सब उपाय बताए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, या तो जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ऐसे भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर उनकी भक्ति ऐसे उनके भक्ति के अनुशीलन से फिर समाज में उत्पात होता है। मुझे स्मरण है, मैं जब अपनी लीवर ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर गया था, मुझे एक गृहस्थ भक्त मुझे मिले, बहुत उद्देश्य उनका बहुत नेक था। मेरी पीड़ा से सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने मुझे एडवाइस करने लगे थे कि प्रभु आपको तो करना ही चाहिए, कर्मकांड में जाना ही चाहिए आप तो। फिर मुझे बहुत उसका महात्म्य सुनाने लगे, हमारे यहाँ ऐसा था, बच्चा नहीं हो रहा था, ऐसा था वैसा था, हो गया प्रभु, तो यू मस्ट, आपको जाना ही चाहिए। मैंने उनको दो हाथ जोड़े, तो जो भी है हम भगवान के शरणागत रहेंगे, भगवान चाहेंगे तो ठीक होंगे, नहीं चाहेंगे तो वैसे ही रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि हम स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, बच्चा ना हो, लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब बहुत तुच्छ विषय है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर सकती है, आपको करनी हो तो भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, यदि पूरी करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है? संसार में सुखी रहने का उद्देश्य है या निकलने का उद्देश्य है? लेकिन नहीं समझते। तो मैं तो अभी जिसको भी मिलता प्रभु बोलता जाता सबको, तो ये ऐसा नहीं है, थोड़ा समझना चाहिए कि शरणागति किसी कैसे। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। जो सुगम लगने वाला भक्ति मार्ग कौन सा है? जो ऐसे अनधिकारी लोग हैं जो अपने मनगढ़ंत विचारों से भक्ति करते हैं, तो उसको देख के आपको लग सकता है कि बहुत सिंपल है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस भाव, खाली भाव चाहिए बस। मंगल आरती उठो तो भी ठीक है, भाव में आके सोते रहे तो भी ठीक है, जब किया भाव में आके तो ठीक है, जिस दिन भाव हुआ कि आज नहीं करना, आज केवल स्मरण ही करना है तो भी ठीक है। ये इस प्रकार की भक्ति नहीं होती है, सबके नियम दिए गए। तो प्रभुपाद बता रहे, इसको आगे फर्दर एलिब्रेट करते कि कैसे भक्ति मार्ग सुगम नहीं है।
ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मावेत्ता योगी भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोह्यंत सूर्य यहाँ तो उदाहरण प्रस्तुत करें कैसे भगवान की भक्ति को समझना कठिन काम है, सरल नहीं है। मोह्यंत सूर्य यह क्या दिखा रहा है कि देवता भी विमोहित हो जाते भगवान से, भगवत तत्व से। माम तो वेद न कश्चना, भगवान कहते हैं कोई मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं। ये भी श्लोक हम भगवत में पाते हैं। तो इससे क्या समझना है कि भक्त ही जान सकते हैं, यानी कि जो भक्त शास्त्रों का अनुशीलन करते, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि का अनुशीलन करते, गाइडेंस प्राप्त करते, वो ही भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। कि जब देवता तक मोहित हो जा रहे, निर्विशेषवादी जब इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहे कि जो ब्रह्म परमात्मा वही भगवान श्री कृष्ण है, वही यशोदा नंदन है, तो औरों के विषय में क्या कहना। जो तो शास्त्र पढ़ते हैं, श्रुति स्मृति सब उसमें वो पढ़ते, तो भी उनकी ये दशा है कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर आगे बताए, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो भगवान खुद भी कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा वो सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो इतना सरल नहीं है। ऐसे कोई कहे कि तो बहुत सरल है, भक्ति में करना क्या होता है, यदि इतना ही सरल तो कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें ये सरल नहीं है। पॉइंट ये है कि यदि वो आइसक्रीम खाने ऐसी चीज नहीं है, कहीं से खरीद दो और खा लो। भक्ति करनी तो आपको नीति नियम पालन करने होंगे। आइए हमारे साथ, जो भी ऐसा कहता है मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपको सरल लगती है तो हमारे साथ आश्रम में रहिए। रोज उठना पड़ेगा, मंगल आरती आना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, दिन में 2-3 बार नहाना पड़ेगा, तो वहीं डिफिट हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे कमेंट पास करने में बहुत आनंद आता है। उसमें करना क्या होता है, करके देखिए। फिर एक बार ऐसे बहुत लोग मिलते रहते, तो मैंने कहा था किसी से कि हम आपको चैलेंज करते, यदि आपको लगता है कि भक्ति बहुत सरल है तो हमारे साथ रहिए। 1 सप्ताह के भीतर आप भागने जाएंगे तो मैं अपना पराजय स्वीकार कर लूंगा। विद इन 1 वीक यू विल रन अवे। यदि आप जैसे हम बता रहे इस प्रकार से यदि भक्ति करेंगे तो आप नहीं टिक पाओगे। वो लिप सर्विस है, ऐसे बोलते रहते हैं भक्ति बहुत सरल है, सरल नहीं है। तो बहुत चिंतन करना पड़ता है हर एक एक्टिविटी के लिए, कि जिस प्रकार से बताया कि उस विधि के पालन करना होता है। तो हम सहजा लोगों को देख के जो सोचते हैं कि तो भक्ति सरल है, तो वो सहजा लोगों की भक्ति सहज हो सकती है, लेकिन जिस भक्ति का हम पालन कर रहे वो सहज नहीं है, समझने में भी इतना सरल नहीं है। इसलिए तो लोग देखें जब कैसे करना है, कितनी दुर्दशा है, जब कैसे करना है इसको भी नहीं समझ पा रहे, राइट। मान लीजिए 10 नाम अपराध वास्तव में यदि किसी ने समझे होते तो फिर देवता उपासना क्यों करनी पड़ती। भौतिक आसक्ति पता नहीं रखना, ये सब क्या है। फिर भी भक्त को तो पैसे बनाने में रुचि है, नई नई गाड़ियां खरीदने में रुचि है, तो ये क्या है, क्या समझे फिर भक्ति से क्या समझ रहे हैं। तो वस्तुतः यदि आप समझ इस पर विश्लेषण करेंगे तो भक्ति सरल नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी होता क्या है कि लोग अलग अलग टाइटल दे देते हैं, युक्त वैराग्य, हम भगवान की सेवा के लिए सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन इससे वो अपने विषय आसक्ति को पोषित करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी उनके ऐसे नारे, युक्त वैराग्य है, वे टू बी प्रैक्टिकल, भगवान की भक्ति के लिए प्रचार के लिए सब करना पड़ता है, तिरंगा भी लहराना पड़ता है, तिरंगा झंडा भारत देश का। स्टूपिडिटी एक्चुअली, तो बहुत क्रोध उत्पन्न करने वाले ये विषय है। हमारे जो लीडर्स हैं जो पूरे संसार में प्रचार करे कृष्ण भक्ति का, शुद्ध कृष्ण भक्ति का, वो इस श्लोक कैसे भूल जा रहे हैं। यस्यात्म बुद्धि तृण गुणपे त्रिधातु के आगे स्वधिक कलत्रादिशु भौम इज्जधि। तो इस प्रकार से जो तिरंगा, जो एक इज्जधि
भौम इस बुद्धि को पोषित करता है, उसका हम क्यों ले रहे हैं? इस देहात्म बुद्धि के पोषक प्रतीक को हम क्यों अपने हाथों से लेना रहे हैं? और क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं? प्रभुपाद ने कभी कहा कि हम भारतीय हैं? प्रभुपाद कहते हैं वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर स्पिरिट सोल्स। हम शरीर नहीं आत्मा है। कहाँ हम भारतीय हैं? ये सब और फिर उसमें जस्टिफिकेशन देने बैठेंगे, अरे प्रभुपाद ने तो भारतीय संस्कृति का ही प्रचार किया। भारतीय संस्कृति भारत में इस प्रकार से व्यापक है, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं थी। पहले तो भारतवर्ष एक ही था, पूरा विश्व मिला के भारतवर्ष था। तो लेकिन अभी जिसको भारत लोग समझते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि आप उसको लोगों को प्रचार कर रहे हैं तो इससे क्या भावना उत्पन्न होती है? दिस इज इंडियन कल्चर। ये बहुत प्रकार से भ्रमापूर्ण विचार प्रसारित हो रहे। सेम भक्ति के बैनर के नीचे हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम सहायता ले रहे हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट प्रस्ताव देता है कि आप तिरंगा लहराओ, तो वहाँ भी उनका थोड़ा सम्मान रखना पड़ता है। क्या प्रभुपाद होते तो आपकी स्थिति देख के खुश होते? थोड़ा एक बार यदि गुरु पूजा में जाके यदि ढंग से पुष्प अर्पण किए होंगे तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इस दिन प्रभुपाद ने मतलब जब उन्होंने इस तिरंगा इसके विषय में, देश आजाद हो उसके विषय में जब अपने गुरु महाराज से पूछा, तब उनके गुरु महाराज ने उनको झटक दिया था कि तुम देश स्वतंत्र होने के लिए प्रतीक्षा मत करो, कृष्ण भावनामृत सबसे अधिक नीड है, तो दैहिक स्तर पे सब होता ही रहेगा। तब जाके उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस कितने गंभीरता से स्वीकार किया और इसी का प्रचार किया। और अब हम हैं उनके शिष्यों के शिष्य, जो इस प्रकार से जो देहात्म बुद्धि का जो प्रतीक है उसको हम भक्ति के नाम पे पहरा रहे, सहायता ले रहे। हम फैनाटिक नहीं हो सकते, कट्टरवादी नहीं बन सकते। तो आपकी परिभाषा में तो फिर प्रभुपाद भी कट्टरवादी होंगे। एक खाली हम उत्तर उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। आपको यदि झंडा फहराना है तो आपके हृदय में थोड़ा सा भी विवेक बचा होगा, ये मेरा अभी पर्सनल फीलिंग है, आई एम गेटिंग इमोशनल। आप प्रभुपाद के बाजू में खड़े रहिए तिरंगा के साथ। मैं आपको चैलेंज करता, आप फोटो नहीं खिंचवाएंगे, आप फोटो नहीं खिंचवाएंगे। थोड़ी भी सीधे शर्म बची है तो आप प्रभुपाद के बाजू में खड़े रह के तिरंगा पकड़ के अपना फोटो खिंचवाइए और कहिए कि मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूं। गवर्नमेंट से सपोर्ट लिया हमने, इसलिए तिरंगा लहराना पड़ेगा। थोड़ा सा भी यदि कुछ भी सम्मान बचा है प्रभुपाद के लिए, विवेक बचा है भगवत पढ़ने के बाद, तो आप नहीं कर पाओगे। बेशर्म हो गया तो कर लोगे, फिर वो भी कर लोगे। क्या कुछ नहीं करते लोग भक्ति के नाम पर। तो ये बहुत शर्मनाक चीज है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे कि पंचरात्र श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि में ना उत्पात 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 हो रहा है। और जब कोई कहेंगे उत्पातों को इंडिकेट करेंगे, अरे आप तो फेनाटिक हो गए, कट्टरवादी हो गए, तो शास्त्र कट्टरवादी है, हमारे आचार्य कट्टरवादी है। उससे भी एक स्टेप ज्यादा जी है। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने खड़े रह के तिरंगा पकड़ के खड़े रहे, फोटो खिंचवाइए। फिर देखते हैं कि आप कितना आपका साहस होता है, आपके अंतरात्मा से क्या शब्द निकलते हैं। विल यू डू इट? तो इस प्रकार शास्त्र से हम समझ पाते हैं कि समहात्मा सुदुर्लभ और मोह्यंति जो सूर्य या देवताओं के लिए भी भगवान की भक्ति को संबंधना कई बार अगम्य हो जाता है। इसलिए भक्ति सरल नहीं है, क्योंकि भगवान परम महान होते हुए भी अपनी भक्त वत्सलता के कारण ऐसी लीलाएं करते कि जो समझना बहुत कठिन है। जो ब्रह्मवादी यहाँ पे बता रहे यशोदा नंदन, इसके रूप में समझ नहीं सकते हो, अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे भगवान माखन चुरा रहे हैं और कैसे यशोदा मैया उन्हें अपने दंड देने के लिए उनको रज्जू से बांधती है। कभी नहीं समझ पाएंगे ऐसे लीलाओं को।
क्योंकि उनके लिए तो केवल यही है कि ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब कुछ माया है, अज्ञानता है। क्योंकि जहाँ भी संबंध है वो सब माया है। उनके लिए संबंध मतलब भौतिक संबंध ही है, और कुछ है ही नहीं, इससे परे कुछ है ही नहीं। वो उनकी आसक्ति दिखाते हैं क्योंकि वो भौतिकता से इतने अटैच है, इसलिए भौतिक वस्तुओं का नेगेट करने के चक्कर में वो इतने पागल हो गए कि उनको कोई स्पिरिचुअल वस्तु दिखाता भी है तो वो समझते हैं कि ये भी भौतिक है, ये फॉर्म भी भौतिक है, भगवान का विग्रह भी भौतिक है, सब भौतिक है। एक्चुअली उनकी विचारधारा भौतिक ही, इसको नहीं समझ पा रहे, उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल वस्तु को भी वो भौतिक कहते हैं। चतुर्थ श्लोक, भूमि रापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। बहुत सारे भक्तों के श्लोक तो याद होगा। भगवान अपने प्रकृति के बारे में बताते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारी, 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृति है। रूपा तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भगवत विज्ञान है, ईश्वर विज्ञान है, जिसमें भगवान का वर्णन है, भगवान की स्वाभाविक स्थिति है, उनकी विविध शक्तियों का वर्णन है। तो पहले ही श्लोक में जैसे प्रपात बताए थे कि समग्रम जानने के लिए क्या करना होगा, ईश्वर, प्रकृति, जीव, तो सबका तत्व ज्ञान जरूरी है। इसलिए अभी भगवान पहले तो अपने विषय में बताए, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कि मुझे जाना बहुत कठिन है, बहुत विरले होते जान पाते। फिर अभी प्रकृति के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मेरी प्रकृति भी है। फिर अपने अंश जीव के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए पूरे भगवत विज्ञान का वर्णन हो रहा है, जीव का वर्णन हो रहा है, प्रकृति का वर्णन हो रहा है। भगवान पहले भगवान अपना वर्णन करते, फिर प्रकृति का वर्णन करें, फिर जीव का वर्णन करते। प्रभुपाद तात्पर्य में 3 विष्णु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन से 3 विष्णु होते हैं? कारणोदक विष्णु, जलोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु। ये सब पुरुष अवतार हैं। फिर शक्ति के विषय में भी प्रभुपाद तात्पर्य बताएं, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है वो स्थूल प्रकृति है, और फिर सूक्ष्म प्रकृति, सॉरी इसके अंदर है, इसमें 5 इंद्रिय विषय है। तो उसके जो भी ये तत्व है, 5 जो स्थूल तत्व है, उसके सब इंद्रिय विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि, जानते ही। प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व है। 10 तत्व यानी कि 5 जो भौतिक तत्व बताए गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 है उनके इंद्रिय विषय। तो भौतिक विज्ञान में जो मटेरियल साइंस है उसमें जो 10 तत्व ही जानते लोग, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ ये है। फिर उसका अपने उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जो अन्य 3 तत्व हैं जिनका नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकता वाले उपेक्षित रहते हैं, यानी वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। इसलिए आप देखिए आज भी साइंस में माइंड क्या होता है किसी में कोई जानकारी नहीं, सब चक्कर में पड़े हुए कि माइंड होता क्या है, क्योंकि ये तो उनकी दृष्टि में पकड़ में आता नहीं है। इंद्रिया तो क्या फिर भी दिख जाती, पृथ्वी जल अग्नि वायु दिखता है, उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स भी परसीव कर सकते हैं, माइंड को भी परसीव तो कर रहे हैं, लेकिन डिफाइन क्या करेंगे, किस आधार पे उसको बताएंगे कि ये है यहाँ पर, ये इस प्रकार से कर रहा है, तो वो उनकी पहुंच नहीं है। बुद्धि जो और सूक्ष्म है उसके विषय में भी विश्लेषण अध्ययन तो कर रहे हैं, यानी कि कुछ तो ऐसा तत्व है जिससे ये सब हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, उसके क्या इक्वेशंस है वो नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके वहां पहुंच नहीं है। ये सूक्ष्म तत्व है, अहंकार और सूक्ष्म है, सेंस ऑफ
आई जो है कि मैं हूं, वो कहां से आती है वो भी उनको नहीं पता। तो ये सब सूक्ष्म तत्व है जिसके विषय में जो भौतिकतावादी हो अनभिज्ञ है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान की सब शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति है ये? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं अपनी परा प्रकृति के विषय। अपरियम तस्तोन्या प्रकृति मध्य में पराम जीव भूता महाबाहु ये एकदम धारिती जगत। हे महाबाहु अर्जुन के अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों के विषय इस तात्पर्य में समझाया गया है। इसमें बहुत एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है, तात्पर्य पढ़ने से स्पष्ट है। जीव है, परा प्रकृति है जो अपने अहंकार वश अपरा प्रकृति के नियंत्रण में आती है और अपने आप को भोक्ता समझने लगती है। छठा श्लोक। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि च्युपधारय अहम कृष्ण जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। प्रभुपाद इसमें समझाते हैं कि यहाँ भगवान कह रहे कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय मुझसे ही है, उसका विस्तार कर रहे हैं। इस विराट ब्रह्मांड के समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। प्रभव और प्रलय, तो प्रभुपाद उसके एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे एक बालक होता है तो धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा युवा बनता है, और ये सब क्यों हो पाता है कि उसके अंदर आत्मा है। तो सिमिलरली ये जो जगत है, जो जड़ जगत है, उसकी भी उत्पत्ति होती है, उसकी भी वृद्धि होती है। तो सब किसके कारण हो पाता है? भगवान विष्णु के कारण, क्योंकि वे उपस्थित है इसलिए हो पा रहा है। हम कृष्ण से, यानी कि संपूर्ण जगत का उद्भव मैं हूं, उसका प्रलय भी मैं हूं। इस प्रकार से है, आत्मा की उपस्थिति के कारण वो है और आत्मा की अनुपस्थिति के कारण उसका विनाश है। जैसे शरीर का इस प्रकार से नाश, जन्म और विनाश होता है, वैसे इस जगत का भी उत्पत्ति और विनाश भगवान विष्णु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण है। यहाँ अनुपस्थिति अर्थात भगवान की जो इच्छा है कि उसको अभी समेट लेना है। भगवान तो हर जगह है ही, क्योंकि आत्मा है वो तो बाध्य है शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन भगवान के लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो जब वो इसका विनाश करना चाहते हैं तो अपनी संकल्प शक्ति से उसको समेट लेते हैं। इसके लिए जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे वो स्पाइडर होता है, तो जैसे अपने से ही एक जाला बनाता है अपनी लार से, और फिर उसको ही समेट भी लेता है। इस प्रकार से भगवान जिस जगत उत्पन्न हो रहा है उसको फिर वो समेट भी लेते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है एक ही वस्तु को। 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। प्रभात यहाँ पर साकार और निराकार का भेद स्पष्ट कर रहे हैं तात्पर्य में। इसमें सामान्य विवाद चलता रहता है कि परम सत्य साकार है, निराकार है, क्या है वो। प्रभुपाद लिखते हैं जहां तक भगवद्गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर हो रही है। श्लोक में हम देखेंगे क्या भगवान कह रहे हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय।
इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमें भगवान से परे कुछ नहीं है? क्योंकि भगवान ने पहले प्रकृति का वर्णन किया, ये जो भी प्रकृति दिख रही है वो मेरी प्रकृति, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति है। फिर क्या कहा? जीव के विषय में वर्णन किया कि ये जीव है अपरिमित स्तुन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, वो भी मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति है। और जगत के विषय में क्या कहा? ये जो प्रकृति जो भी है सबका उद्भव भी मैं हूं, विनाश भी मैं हूं। और इस सब कहने के बाद कह रहे हैं कि मतलब कर्ता नान्य, और मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। द एंड, इससे क्या साबित हुआ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति है, ये प्रकृति जीव यानी कि तुम्हारे जैसे जो भी ऐसे जो जीव है वो परा प्रकृति है, और सब कुछ मेरे अधीन है और मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो अभी कोई ऐसा सुनने के बाद, ऐसा पढ़ने के बाद कोई मूर्खी होगा ऐसे कहेगा कि नहीं, जो परम सत्य निराकार है उसका कोई आकार नहीं है। प्रभुपाद ऐसी गालियां दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे मूर्ख है लोग। भगवान खुद तो कह रहे हैं सब कुछ, नहीं तो किससे कह रहे थे? किस कैपेसिटी में कह रहे? मतलब मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मतलब तो जब इसके साथ संवाद कर रहा हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी जो वही कहूंगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कहूंगा कि नहीं ये तो कोई अर्जुन एक्चुअली अभी है ना, मैं ब्रह्मा का आह्वान कर रहा हूँ, ब्रह्मा अभी उसमें आविष्ट हो रहा है, वो आपसे बातचीत करेगा। ऐसा थोड़ी ना कोई कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं भगवान, कहीं वर्णन आता है ऐसा। लेकिन ऐसे मूर्ख भी है जो ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि भगवान एक्चुअली कृष्ण की शरण में जाने को नहीं है, वो ब्रह्मा, क्योंकि कॉल ट्रांसफर हो गया था उस समय। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात करे तो कॉल ट्रांसफर हो गया था, तो उस समय फिर ब्रह्मा आ गया था, कोई तो कहीं परमात्मा आ गया था, तो कोई कहीं उनका कोई बाबा आ गया था। पता नहीं शिव कहाँ से कॉल ट्रांसफर हो गया था, पता नहीं। गीता में तो कहीं वर्णन नहीं आ रहा है कि कैसे कॉल ट्रांसफर कोई हुआ था। भगवान तो महाभारत में वर्णन है, भगवान अर्जुन से बातचीत किए जा रहे हैं, खुद ही अपना रूप दिखा रहे, विराट रूप भी दिखा रहे, खुद ही चतुर्भुज भी दिखा रहे, द्विभुज रूप भी दिखा रहे। इतना होने पर भी मूर्ख कह रहे नहीं वो ब्रह्मा के शरण में जाने लोग कह रहे, नालायक लोग इसे। अरे मूर्खता की कोई मतलब सीमा होनी चाहिए, इतने स्पष्ट रूप से लिखा गया, फिर भी कहते नहीं ब्रह्म, भ्रमित रहो इस प्रकार से। प्रभुपाद इस पे निर्विशेषवादी पे प्रहार कर रहे हैं। ये इसमें से जो तात्पर्य में श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद से जो एक उदाहरण आता है, ततो यदुत्तरतरम तद अरूपम अनामयम या एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेव आपयन्ति। यानी कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवता, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रिय अतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कर्मों से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। प्रभात बता रहे निर्विशेषवादी अरूपम शब्द विशेष बोल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर भी उद्धृत है। श्वेता उपनिषद में से कोट करते हैं, मैं उन भगवान को जानता हूं, वेद अहम एतम पुरुषम। अब पुरुष की बात करे तो उसका फॉर्म होगा ना, पुरुष कैसे कहते हैं? कहीं भी हम ऐसे इवन जब प्रकृति की बात कर रहे तभी भी मान के चलते हैं ना कि इसका फॉर्म है, और पुरुष की बात करेंगे तभी भी उसका कुछ फॉर्म होता है, निराकार नहीं होता है। नहीं तो हम किसके विषय में चर्चा करें जिसका कोई रूप ही नहीं है? आई मीन आर वी मैड? ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं जिसका हमारा कोई फॉर्म ही नहीं है। हम फॉर्मलेस लोग हैं जो इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति दिख रही है और हम भी चर्चा कर रहे हैं, ओके नहीं रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, हमारा भी रूप नहीं है, किसकी चर्चा कर रहे थे?
कौन किसकी चर्चा करे? तो फिर फॉर्म ही नहीं तो छोड़ो, फिर चर्चा करने का मतलब ही क्या? वायु जैसे बह रहा है तो उसमें क्या चर्चा के विषय है? सब कुछ एक ही, उस वायु में उसका आकार नहीं है, वायु क्या चर्चा करेगा? किस उसको क्या उसका बंधन है? कहाँ उसकी कोई मुक्ति करनी है? इसका कुछ फॉर्म ही नहीं, उसके विषय में तो ना बंधन मोक्ष कुछ भी लागू नहीं होता। ये सब व्यर्थ है। देखिए, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं। तो आप यदि अनुपम जो शब्द है उससे इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी तो वैदिक संदर्भ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ जिस ब्रह्म की व्याख्या तो परम पुरुष के रूप में हुई है। तो यहाँ भी जन्म मृत्यु परे होने की बात हो रही थी ऊपर वाले श्लोक में, श्वेताक्षत्र उपनिषद, इधर भी यही बात हो रही है। तो फिर दोनों में सच क्या है? अरूप की बात करनी है या पुरुष की बात करनी? और वैसे भी कोई फॉर्मलेस है, उसके क्या शरण ग्रहण करेंगे? उसके तो कोई शरण ग्रहण कर ही नहीं सकता। रूप ही नहीं, इसके पास शरण कैसे ग्रहण करेंगे? मतलब आज तक नहीं पता। प्रभुपाद कह रहे गालियां दे रहे, इसलिए रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि शरण यदि लेनी है तो किसकी शरण लेंगे? जिसका कोई आकार ही नहीं है भाई, उसको क्या देखे, क्या शरण ले उसकी? कोई मतलब ही नहीं रहता उसका। जब मैं सुनता भी था कि बस ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा, एक मुक्ति मतलब ये है, तो बहुत भय लगता था ऐसे विचारों से। मतलब ये तो बहुत डरावनी चीज है कि जब मुक्त होंगे तो क्या होंगे? ब्रह्मा में विलीन हो जाएंगे, मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। ऐसा लगता है यार, ऐसे टॉर्च लाइट की तरह रहने से क्या लाभ है? राइट? ब्रह्मा माने खाली एक टॉर्च लाइट की तरह घूमते रहेंगे। तो मुझे टॉर्च नहीं बनना है ऐसे, एंड आई डोंट वांट टू बिकम अ टॉर्च लाइट। क्या बनना है? क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक धर्म है क्रिया करना, कुछ एक्टिविटी करना, बस खाली बैठे रहो, बस आनंद की अवस्था में बैठे रहो। तो मुझे तो इवन जब मैं ग्रंथ कोई पढ़ा भी नहीं था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, तभी मुझे इसलिए बहुत डर लगता था कि ऐसे टॉर्च लाइट बनने का प्रस्ताव क्यों देते आखिर ये सब साधु संत? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको एक्टिविटी करनी चाहिए ना। मुक्ति मतलब उसमें कुछ एडवेंचरस, कुछ रोमांचक वस्तु होनी चाहिए। सारी एक्टिविटीज बंद करके बस खाली बस टॉर्च लाइट, प्रकाश, कोई रूप नहीं है। कुछ ऐसे जो लोग हैं संसार में जिनको ये दर्शन बहुत ही रोचक लगता है, भगवान के लिए भगवान पे कृपा करें क्योंकि उनको रोचक लगता है। इसमें क्या ऐसे बिना रूप में कैसे उनको रुचि उत्पन्न हो गई है। हरे कृष्ण। काफी लोग जुड़े भी। हाँ, टॉर्च लाइट बनना चाहते हैं। तो हमारी तो मैं इनके लिए ऐसी शुभकामना भी नहीं करूंगा कि वो ऐसे टॉर्च लाइट बने। भगवान उनके भ्रम तोड़े। 8वां श्लोक। पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि भावस्तु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि सर्वस्वेषु। वाक्य सॉरी 8वां वाक्य। रसो हम आपसे कौनते प्रभात में सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम दृश्य। भगवान अपने प्रकृति का यानी अपने स्वभाव का परिचय देते हैं। हे कुंती पुत्र में जल का स्वाद हो, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हो, वैदिक मंत्रों में ओंकार हो, आकाश में ध्वनि हो और मनुष्य में सामर्थ्य हो। ये सब जो वर्णन हो रहा है इससे क्या हम सीख रहे हैं? भगवान ये सब कहना चाह रहे हैं, तो भक्तों की क्या धारणा है इस विषय में? तात्पर्य पढ़ के तो बोल ही लेंगे, लेकिन जब आपने पहली बार इसको पढ़ा होगा तो आपने इससे क्या समझा होगा? जब भगवान कहते हैं रसो हम से कौन थे, जल में स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश में हूँ, तो इससे आपको क्या क्लिक होगा? ऑनेस्टली हर जगह में भगवान है। चांकुल प्रभु को सोच रहे स्पेसिफिक कोई आंसर देंगे?
तो टोर्च लाइट आपके ऊपर कहाँ से आ गई? सब कुछ ब्रह्म है। ये प्रभात वर्णन करते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है, तो अपनी शक्ति के रूप में व्याप्त है। तो भगवान जब कह रहे कि मैं ये इस प्रकार से, जैसे आप कोई कंपनी में मैनेजर है, उसका जो पावर है, उसकी अनुभूति उस कंपनी में हर जगह होती है, लेकिन जरूरी नहीं वो हर जगह वहां पर प्रेजेंट हो। तो यहाँ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान बता रहे कि जल में स्वाद मैं हूँ, तो जल में स्वाद तो वो तो एक अपरा प्रकृति है, राइट। स्वाद वो भी एक इंद्रिय विषय है, और जो जल है वो अपरा प्रकृति आती है, जो 8 प्रकृति बताई गई। तो ऐसा समझना कि सब कुछ ब्रह्म है, यानी कि जो अपरा प्रकृति जो अंतर्गत जो जल आ रहा है या उसका स्वाद आ रहा है वो भी ब्रह्म है, क्योंकि भगवान तो यही कह रहे हैं, रसो हो सुकंते है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, ये आपने अच्छा पॉइंट निकला। क्योंकि इससे पहले भगवान बताए मत्तः परतरम नान्यत्। यदि ये श्लोक नहीं होता तो भ्रम हो जाता है, क्योंकि भगवान ने अपना वर्णन किया, अपरा प्रकृति का वर्णन किया, फिर परा प्रकृति का वर्णन किया, और अभी बता रहे कि कैसे मैं इन सब में हूं। ऐसे उनसे पृथक है। यदि सबको एक ही होता तो मैं किसी से श्रेष्ठ हूं ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राइट। जब सब कुछ एक है तो कौन किसी श्रेष्ठ है? सब कुछ एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे कि अपनी शक्तियों में इस प्रकार से व्याप्त हूं, और मैं शक्तियों में व्याप्त। इसका अर्थ क्या होता है कि मेरे अधीन है, ये मेरी शक्तियां हैं, यानी इन शक्तियों के द्वारा आप मुझे पहचानो। नॉट नेसेसरी कि भगवान वहां पर उपस्थित है, लेकिन जब ये शक्ति के रूप में शक्तिमान का अनुभव करो। जैसे बैंक में जाते मैनेजर हो या ना हो, लेकिन उसके कानून चलते हैं तो सल्यूट करो, यानी कि इसके अनुसार काम होगा। आप भले उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि उसी कारण ये सब हो रहा है, कि मेरा जो भी चेकबुक पास हो गई है या तो कोई डिपॉजिट कर लिया है, तो उसके नौकर चाकर कुछ होंगे असिस्टेंट लोग, लेकिन अल्टीमेटली जो थप्पा वहां से लगा है ये रिकॉग्नाइज करना होगा, ये अपने आप नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी से एग्जाम्पल के थोड़ा एलिब्रेट कर दें। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। स्पष्ट है, भगवान स्वाद को अपनी शक्ति बता रहे। तो यहाँ शक्ति शक्तिमत और अभेद, यानी शक्ति और शक्तिमान में अभेद, इस प्रकार से समझना चाहिए उसको। कहेंगे तो स्वाद में हो, यानी कि भगवान वो स्वाद नहीं है, स्वाद तो भगवान की एक शक्ति है, लेकिन भगवान अपनी शक्ति के रूप में वहां पर उपस्थित है। इस प्रकार से भगवान रसम सुकौंतिया है। स्पष्ट है, जिसमें कोई संशय है? ओके, प्रभुपाद एक दूसरा एक पॉइंट इसमें प्रकाशित कर दें। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर का अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। भगवान यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि सगुणवादी तो भगवान की उपस्थिति अनुभव कर रहा है, क्योंकि ये तो स्वाद भगवान ने दिया है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है, सगुणवादी
भगवान का गुणगान करता है ये जानकर कि ये जो स्वाद भगवान ने दिया है, और जो निर्विशेषवादी है वो भगवान की उपस्थिति अनुभव करता है जल के स्वाद में। तो दोनों के रिलेशन एक ही है कि इसमें परमेश्वर निहित है, इसमें ब्रह्म है। तो इस प्रकार से भी कोई इस प्लेटफॉर्म पे कोई भेद नहीं है। तो यहाँ से जो कहने का भाव ये है कि जो परमेश्वर के साक्षात्कार यदि निर्विशेषवादी इस प्रकार से भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वो एक है कि परमेश्वर की शक्ति को देख के परमेश्वर का गुणगान करना जो कि उनके भक्त करते हैं, और है कि एटलीस्ट शक्ति को रिकॉग्नाइज करना कि परमेश्वर की शक्ति है। आप उनका गुणगान भले ही ना करें तो भी कम से कम एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट तो किया कि ये भगवान की शक्ति है। वो मायावादी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ एक करने के भूल करते हैं, तो वो अपराध है। जो निर्विशेषवादी जरूरी नहीं कि हमेशा वो मायावादी हो, ब्रह्मवादी भी वो उनकी निष्ठा ब्रह्म में हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो श्री भगवत तत्व के विषय में उनका ज्ञान हो। मायावादी होते वो निर्विशेषवादियों की ऐसी एक प्रकार की श्रेणी है जो अपराधी है, जो भगवान की शक्ति और भगवान सबको मिटा देना चाहती है, सबको एक ही स्तर पे रख उसको समझती है इस तरह। लेकिन कई बार व्यवहार में सामान्य रूप से निर्विशेषवादी सबकी ये शब्द सभी के लिए आ जाता है, ब्रह्मवादी मायावादी सबके लिए जैसे लूज सेंस में प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक डिटेल चर्चा नहीं कर रही कि दोनों में भेद क्या है। क्योंकि जो भी निराकार भगवान भगवत साक्षात्कार के निराकार पासे को महत्व दे रहा है उसको हम निर्विशेषवादी सामान्य रूप से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निर्विशेषवादी की बात हो रही है वो ब्रह्मवादी की बात है, मायावादी की नहीं। मायावादी कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। मायावादी के लिए शक्ति और शक्तिमान ऐसा कुछ है ही, सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मवादी है यानी कि निर्विशेषवादी जिसकी बात हो रही है, तो वो भी यदि केवल भगवान की शक्ति के रूप में इनको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो भी ठीक है, वो परमेश्वर का अनुभव कर पा रहे हैं। और जो भक्त है वो उस भगवान की शक्ति को अनुभव करके भगवान का गुणगान करने लगता है, भजन करता है। दोनों इस प्रकार से कोई भेद नहीं है। हरे कृष्णा बोलो। ओम और हरे कृष्णा मंत्र में क्या ओम और हरे कृष्ण मंत्र एक तरह से कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन है वो। भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा मंत्र की जगह ओम कर सकते हैं? हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। निर्विशेषवादी फिर क्या शक्ति हम तो रोज करते ही है ना, क्यों आप संशय क्यों उसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोलते ही है, कहाँ नहीं बोलते। यदि ऐसा इतनी एलर्जी होती ओम शब्द से तो हम तो बोलते नहीं फिर। ऐसा नहीं कि दोनों में भेद नहीं है। लेकिन हम आचार्य ने जिस प्रकार से हमें जो विधि दी है वो भी ओम भी भगवान का नाम है, हरे कृष्ण मंत्र वो भी भगवान का नाम है। तो आचार्य हमें जिस प्रकार से संस्तुति के उस प्रकार से बढ़ते। वैसे तो गोविंद नाम भी है, आप बोलेंगे गोविंद जप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, कौन मना थोड़ी नहीं करेगा। लेकिन आचार्य ने जिस प्रकार से बताया उस मान का अनुसरण करें। भगवान के तो असंख्य नाम है। हाँ वैसे कोई प्रश्न वो आया था। निर्विशेषवादी शक्तिमान और शक्ति में भेद करते हैं। निर्विशेषवादी हाँ उनको ये क्या है कि ब्रह्म है और ब्रह्म की ये सब शक्तियां भी हैं। यदि मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसे प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होता कि शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं उठता। समझ रहे? यदि रिकॉग्निशन जैसे जो ब्रह्मवादी है वो जानते हैं कि ये परम पुरुष के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न है। फिर तो ब्रह्मवादी रहे कहाँ? जब कोई परम पुरुष स्वीकार कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर श्रद्धा का विषय है। ऐसा नहीं है कि जब हम कहते हैं कि ब्रह्मवादी तो उसने कभी मतलब कभी श्रवण कीर्तन किया ही नहीं होगा। इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। आपको क्या लगता है कि जो अष्टांग योगी होते कभी श्रवण कीर्तन नहीं करते? परमात्मा के विषय में करते होंगे। परमात्मा के के बारे में तो फिर
लेकिन ब्रह्मवादी भी ऐसा नहीं है। जैसे अभी तो वर्णन था शुक्देव गोस्वामी का, श्रीमद तुलस्या जो चतुष्कुमारों का, तो तुलसी के सुगंध लेकर वो भगवान के प्रति आकर्षित हुए। तो क्या उन्हें फर्स्ट टाइम इस प्रकार से ज्ञान हुआ कि भगवान तत्व भी है? ऐसा नहीं कि उनको नहीं था ज्ञान हो, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी। जब ज्ञान नहीं, इसका ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक्चुअली ये थोड़ा सबसे बड़ा भ्रम है यहाँ पर कि हम ब्रह्म परमात्मा जब भगवान कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब समाज में इतने सारे साधु संत हैं, महापुरुष है, सभी प्रकार की कैटेगरी, द्वैत अद्वैत, कितने कितने मत है उसमें, तो इसके विषय में कभी सुना नहीं होगा ऐसा नहीं है। लेकिन उस विषय में दृढ़ श्रद्धा नहीं है, या तो उसकी धारणा स्पष्ट नहीं है, ये कह सकते हैं, या पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे। समझ तो है, हाँ ऐसा बोलते भी हैं लोग, ऐसे दार्शनिक लोग भी हैं, तो मायावादी भी तो समझते हैं, भक्त लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई भजन नहीं करते। यही प्रमाण है, वो जानते हैं ये सब है, भजन गोविंदा, वो भी कह रहे हैं भजन भी करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तो ये है, तो उनका हट है। और परमात्मा वाले यार ठीक है, भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छी बात है, श्रवण कीर्तन, लेकिन हम तो योगा करेंगे, हमें तो ध्यान लगाना है। और ब्रह्म वाले, ब्रह्मोपासक भी इसी प्रकार से होता है। तो जिसके जैसे श्रद्धा है उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है। ज्ञान का अनुशीलन करने से भी धीरे धीरे उसका ज्ञान में वृद्धि होती है। श्रद्धा एक दिन में नहीं होती। कल भी मैंने ये पॉइंट समझा था, श्रद्धा एक ऐसी चीज है, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट चेंज हो जाती है। जैसे हम जैसे अभक्त में से भक्त बने, एक ही रात में बन गए क्या? वो आने में कितना समय लग गया, उसमें कितना द्वंद्व हो गया पास, यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको विषय को छोड़े ना छोड़ो, चाहे छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत सारे विषय सोचे होंगे। भगवान एक श्री कृष्ण ही है क्या? और भी तो नहीं हो सकते, दूसरे भी तो देव देवता है, एक दिन में नहीं हो। यदि भी सुना है, सुनने के बाद उसका रिलेशन थोड़ी हो गया, श्रद्धा क्या फिक्स थोड़ी होगी। अब पहले जिस देवता में श्रद्धा थी एक दिन में थोड़ी टूटेगी। अरे नहीं यार, शिव जी भी है ना यार, तुम क्या बात कर रहे हो, ये सब शास्त्र का प्रमाण ला के दे दो तो भी नहीं हटेगी वो। हाँ हाँ, हमें से बहुत होंगे ऐसे। तो जब भक्त बताते तो एकदम क्लिक नहीं होता। हाँ, बुद्धि से तो समझ में आ रहा है कि हाँ बात तो सही हो रही है, लेकिन नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वही श्रद्धा है, वो इतनी आसानी से टूटते नहीं हो, और ना तो उसका नेचर ऐसा है। इसलिए जो कल जो पॉइंट बताया था, ट्रांसेंडेंटल चीटिंग जो है वो इसीलिए करनी पड़ती है, अनिवार्य है, क्योंकि वो श्रद्धा एकदम से तोड़ना भी संभव नहीं होता और टूटती भी नहीं है। इसलिए ज्ञान का अनुशीलन, प्रैक्टिस, धीरे धीरे वो श्रद्धा दृढ़ होती है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, इतना सब श्रवण कर रहे हैं, तो तीव्रता थोड़ी, लेकिन सभी में सब एक जैसी तीव्रता नहीं पाएंगे। क्यों? कोई तो लेके खाओ पियो बस यही अच्छा है, भजन करो अच्छी बात है, क्या समझते हैं। लेकिन कोई कहेंगे नहीं प्रचार करना है, मेहनत करनी है, श्रम करना है, अरे ना ठीक है ना, मंदिर आना अच्छा है, थोड़ा कुछ करना चाहिए, मना थोड़ी नहीं कर रहे, लेकिन तीव्रता में भी भेद होता है। तो कृष्ण महानामृत के अनुशीलन के मार्ग में भी इतने सारे भेद दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे क्या उन्होंने श्रवण नहीं किया? ऑब्वियसली श्रवण किया है। तीव्रेण भक्ति योगेन जयजित पुरुष परम, ये भी सुना है। तत्रापि लोल्यम मूल्यम एकलम, ये भी सुना है। लेकिन क्या वे कर रहे हैं? क्या इसमें श्रद्धा होगी? उत्साह निश्चय धैर्य हुई श्रद्धा इसमें? नहीं हुई। श्रवण तो कर ही रहे, लेकिन वो श्रद्धा एक दिन में नहीं बैठती। उसमें खुद का भी तो एंडेवर चाहिए कि समझने के बाद मनन किया, अपने आप को अप्लाई किया, सोचा यार हाँ बात सही है, इससे कुछ चलो एक बार जो लगा के देखते हैं क्या होता है। अब कुछ तो संकल्प नहीं लेंगे श्रवण करने के बाद भी, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर उसी सर पे रहेंगे। फिर तो ब्रह्मवादी इस प्रकार से है, सुनते हैं सब कुछ, लेकिन अप्लाई उस पक्ष की ओर उनका एप्लीकेशन नहीं हो रहा, इसलिए वो उनकी श्रद्धा ब्रह्म तक ही है। और कोई प्रश्न? समाज में तो देखा सभी लोग हैं ना। सुना तो एक बराबर हुआ ना। अभी ये कितना लॉजिकल लग रहा है कि निर्विशेषवादी है जो कि स्वीकार करते हैं कि शक्तियां हैं, तो शक्तियां तो मतलब शक्तिमान है ना, जिसकी वो शक्ति है, तो फिर तो वो निर्विशेषवादी रहे कैसे जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई शक्तिमान है। डिफरेंसेस है ना, तो फिर सब एक कैसे है? निर्विशेष का आप ऐसा क्यों समझते कि उसमें ये भेद नहीं हो सकता? वो
एक ही जो ब्रह्म है वो इसी उसी के ये सब यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक जैसे स्टेटमेंट है उपनिषद में, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, राइट। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से हम देते हैं। मायावादी तो स्पष्ट है किस प्रकार से देंगे, सब कुछ ब्रह्म है, कुछ है ही नहीं, डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। लेकिन जैसे निर्विशेषवादी किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, भक्त किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जैसे सब कुछ ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से उद्भूत है सब कुछ, तो ऑब्वियसली सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से उद्भूत जो भी है वो सब ब्रह्म ही है। मनुष्य जो निकलता है वो मनुष्य ही होगा ना, जानवर थोड़ी निकलेगा। उससे जो ब्रह्म का प्रकृति है उसी से सब निकल रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो उसी पूर्ण से सबको निकला है, उसी ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न है, तो ब्रह्म ही है। लेकिन फिर भी भेद है। कैसे? जैसे आपके शरीर में जैसे हाथ है वो भी आपका शरीर है, नाखून है वो भी आपका शरीर है कि नहीं है, बाल है आपका शरीर है कि नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है। क्योंकि एक को यदि आप जोर से मारेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, लेकिन आप बाल या नाखूनों पर प्रहार करेंगे उससे आपको पीड़ा नहीं होगी। वो जड़ है। आश्चर्य है कि वो भी शरीर, इसको भी शरीर कहा, इसको भी शरीर कहा, तो फिर भेद कैसे आ गया? यदि दोनों ही शरीर है तो शरीर तो एक ही प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन दोनों को शरीर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भेद है। इस प्रकार से जो ब्रह्म है निसंदेह, तो वो जो जिसको निर्विशेष कहते हैं वो ऐसे ब्रह्म की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ये सब उसी से आया है। ये सब जड़ ब्रह्म जो देख रहे हैं, ये जो प्रकृति जो एक जड़ ब्रह्म है उसी से उद्भूत है, लेकिन वो मूलतः वो खुद निर्विशेष है, उसमें कोई इसमें गुण नहीं है, वो निराकार है। ऐसी उनकी धारणा उसी से आया है, क्योंकि परमेश्वर के रूप के प्रति उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई है, श्रद्धा हो ही नहीं है, उसी से आकर्षित है। जब वो उसमें भक्तों का संग करेंगे और धीरे धीरे ज्ञान का अनुशीलन बढ़ेगा, तो वो भी उसमें ज्ञान में वृद्धि होने पर वो समझ पाएंगे कि केवल यही एकमात्र उसकी अनुभूति नहीं है। क्योंकि शास्त्र में ये सब समझ कहाँ से होती है? शास्त्र के वाक्य पढ़ने से तो होती है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, उसी से सब कुछ, ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो और ब्रह्म के सब लक्षण बताएंगे, जो जिसने जितना श्रवण किया होगा उसके अनुसार सब समझेगा। क्या वो तो निर्गुण है, प्रकृति से परे है, उसका कोई वो निराकार है, जैसे क्या समझ में आएगा? हाँ, मतलब प्रकृति यदि भी उससे उत्पन्न हुई है, लेकिन वो खुद निराकार है। अब जब भक्त का संग करेगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली वो निराकार इस प्रकार से है क्योंकि वो परम पुरुष है, उसी का एक अभिव्यक्ति है, उनके शरीर से निकलने वाला अंग प्रकाश है, इसलिए वो ब्रह्म इस प्रकार से निराकार है। लेकिन उसका जो सोच है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अहम, वो निराकार नहीं है। निराकार है भी, लेकिन निराकार नहीं भी। नहीं तो फिर जो रूप का वर्णन आता है, परम पुरुष का वर्णन आता है, तो वो किसके शरण ले? किसी प्रकाश की शरण लेने के थोड़ा ना कोई प्रस्ताव। तो शरण लेने मतलब जो रेसिप्रोकेट कर सकता है, जो खा सकता है, ग्रहण कर सकता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता उपनिषद मंत्रों में आता है। तो जिसके हाथ, जिसके पैर नहीं लेकिन फिर भी तेजी से भाग सकता है, जिसके हाथ नहीं तो भी ग्रहण कर सकता है, तो किसका वर्णन हो रहा है? ग्रहण कर रहा है मतलब उसकी कोई दिव्य शक्ति है जिससे वो ग्रहण कर पा रहा है। हमारे जैसे नहीं है। वो कॉन्ट्रास्ट समझाने के लिए ऐसे बताया जा रहा है कि हमारे जैसे कंडीशनिंग नहीं है उसमें। और कोई संशय इसमें? कोई भी आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, कर सकते, मुझे इससे बहुत हर्ष होता है। आई लाइक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इससे संशय अच्छी तरह से ध्वस्त होते हैं और संशय को नीचे धूल चाटता करने में मुझे बहुत आनंद आता है।
ये हमारे आचार्य ने किया है, ध्वस्त होने चाहिए, तभी हम फिर सही समझ खुद भी समझ पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे। सगुणवादी है वो तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं ना भगवान का अनुभव, एक तो वो जल बनाने वाले भी हैं और जो जल का स्वाद के कारण भी है, फिर एक खाली ऐसा जो भी सगुणवादी, तो दोनों प्रकार से ही कर सकते हैं। सगुणवादी यहाँ पर जो भक्त की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट से आप देखेंगे तो यहाँ पर सगुणवादी यानी जो भक्त है, नहीं तो परमेश्वर का गुणगान करने लगेंगे, ये वर्णन नहीं आता ना। गुणगान कौन करेगा? भक्ति तो करेगा। तो भक्त की बात हो रही है यहाँ पर। भक्त तो इस प्रकार से भी अनुभव कर सकते हैं ना कि जो जल में स्वाद है उसके कारण भी भगवान है, वो खाली उनका ही प्रेरोगेटिव है क्या निर्विशेषवादी? लेकिन वो इतने कनिष्ठ स्तर पे क्यों सोचेंगे जब उनके सामने स्वयं उनके इष्ट देव दिख रहे उनको? प्रभुपाद कहते हैं कि व्हेन यू ड्रिंक वाटर यू रियलाइज कृष्णा, दिस इज कृष्णा। प्रभुपाद डजंट से इट इज एनर्जी ऑफ कृष्णा। इफ यू केयरफुली हियर प्रभुपाद कभी भी ऐसा वर्णन नहीं करेंगे इट इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा, इट इज कृष्णा। तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे, लेकिन वो ऐसे निर्गुणवादी इस प्रकार से कर सकते हैं, निर्विशेषवादी सॉरी निर्गुणवादी जहाँ पर बताए। It is Krishna means it is energy of Krishna, not in the sense that this was created by Krishna. कम आ गया? मतलब ये कृष्ण, जैसे आप जल पी के कह रहे हैं ये कृष्ण है, तो उसी सेंस में ना कि ये कृष्ण की शक्ति है, वो इस प्रकार से थोड़ा कह रहे हैं कि हाँ, कृष्ण के द्वारा लेकिन बनाई आप कभी प्रभुपाद का लेक्चर यदि आपने उस प्रवाह में कभी सुना होगा तो प्रभुपाद कभी भी इसको बहुत स्पेसिफाई नहीं करते, इसको स्पेसिफाई नहीं करते। आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि कैसे वो अपराध प्रकृति, वो भगवान की शक्ति है, इस प्रकार से भगवान अपराध प्रकृति में व्याप्त है। लेकिन प्रभुपाद तो वहीं ही कहेंगे दिस इज कृष्णा, इवन इफ यू ड्रिंक समबडी इज क्या है वो शराबी कोई हो, ड्रंकर्ड हो, यदि वो शराब पिए तो उसको अनुभूति हो सकती है दिस इज हियर इज कृष्णा। प्रभुपाद डजंट से दिस इज कृष्णा's एनर्जी, दैट इज व्हाई कृष्णा इज हियर। Not does he say that this is manufactured by Krishna? हाँ, प्रभुपाद ऐसा भी नहीं बोलते ना कि Yes. कृष्ण ने बनाया तो इसको। ऐसा क्यों है? तो तो ये सगुणवादी मतलब इसको थोड़ा डाउन- इसलिए मतलब क्या है कि देखिए कभी भी हम जो श्रवण करते हैं उसमें प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए, यही तो प्रयोजन है। अभी जब कोई व्यक्ति प्रवचन करेगा तो यदि कोई विवेकवान व्यक्ति होगा तो उसे प्रश्न होगा ना, परिप्रश्न सेवा, यही तो विधि बताई गई है। जब वो प्रभुपाद जब कहेंगे कि कृष्णा, तो क्या ये जल कृष्णा है या इसका स्वाद कृष्णा है? बट हियर यू से समथिंग डिफरेंट, सो हाउ टू अंडरस्टैंड? फिर प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधि आपको बताएंगे कि एक्चुअली दोनों एक इस प्रकार से, क्योंकि शक्ति शक्तिमत और अभेद, कृष्णा इज प्रेजेंट हियर, सो वी कैन से कृष्णा इज प्रेजेंट थ्रू हिज एनर्जी। एंड और यदि शक्ति को यदि देखिए, यदि आपको शक्तिमान का स्मरण हो रहा है तो हानि क्या है? कृष्ण तो एनीवे अणु अणु में है, परमात्मा में भी है, हर जगह पर है। अणु रणियान असो मणियान अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सो इवन इन दैट सेंस कृष्णा इज एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग। उस तरह से भी वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान यदि जो जल के जो विषय है स्वाद, ये सूक्ष्म तत्व में हर जगह भगवान विद्यमान है। इससे ऐसा लग रहा है कि जो निर्विशेषवादी है वो भी भक्त की तरह साक्षात्कार कर सकता है और एक भक्त भी निर्विशेषवादी की तरह साक्षात्कार कर सकता है। निर्विशेषवादी भक्त की तरह साक्षात्कार करने का मार्ग में एक स्टेप पे कर रहा है, उसमें केवल साथ को रिकग्नाइज कर रहा है कि ब्रह्म की शक्ति है, सो ये ब्रह्म इज प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। लेकिन जो भक्त है वो ब्रह्म कौन है उसको स्तुति भी करते हैं, ग्लोरीफाइंग दैट ब्रह्म। वहां तक नहीं खाली बस आनंद आ रहा है। भक्त हो तो गुणगान करेगा ना, जैसे भाई तो भक्ति नहीं तो खाली उसको रिकॉग्नाइज करने से उसको क्या। इवन जो प्रॉपर एग्जाम्पल भी देते हैं कि पानी पी के जल को स्वाद में हो, तो उससे इसका ये प्रयोजन नहीं कि बस हम खाली ये कृष्ण है जान लिया, खाली रिकॉग्नाइज करना उसका प्रयोजन नहीं है, उसका प्रयोजन समझना होगा। अब जब मान लीजिए किसी के घर में जाते हैं तो खाली बोर्ड पे खाली आपने पढ़ लिया कि ये घर है श्रीमान XYZ का है, पर्याप्त है,
और आप वापस रिटर्न चले गए, ये प्रयोजन है उस पर लिखने का? तो किसी घर के आप विजिट करते हैं तो क्या क्यों करते हैं? उससे मिलने के लिए करते हैं ना। तो आप खाली उसका का घर के सामने वो खाली बोर्ड देख लिया और वापस आ गए, हाँ मैंने जान लिया ये घर किसका है। वो जाना प्रयोजन नहीं है। तो जब वो जल का स्वाद कृष्णा है तो हम तो भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ रहे हैं ना, श्रवण कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? ओह दिस इज कृष्णा, सो आई रिमेम्बर कृष्णा, आई कुड रिमेम्बर कृष्णा। और भगवान का स्मरण करके मैं उनके गुणों को याद कर रहा हूं। हाउ मर्सीफुल ही इज, ही हैज गिवन अस वाटर। तो उसको एक प्रोटेक्शन की फीलिंग भी आती है कि भगवान ने हर जगह हमारे भगवान हर जगह उपस्थित है। मैं कृष्णा से कभी भी पृथक नहीं हूँ, कृष्णा इज एवरीवेयर। जब वो चतुर्भुज रूप देखेगा वहाँ परमात्मा का स्मरण करेगा, भगवान सभी हृदय में विद्यमान है। और जहाँ पर ऐसा कभी जल का स्वाद लेगा तो वहाँ पर ये परपट से स्मरण करेगा कि भगवान यहाँ इस प्रकार से मौजूद है इस शक्ति के रूप में। तो उसमें वो भगवान को स्मरण यानी कि जो नवदा भक्ति का पालन कर रहा है। ये भक्ति का अप्रोच, भक्त का अप्रोच ऐसा होगा, खाली उसको रिकॉग्नाइज करने से क्या लाभ होने वाला है? उसको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इट्स मीनिंगलेस। वो याद रखना, मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन। बिना प्रयोजन के मन से मन व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। तो प्रभुपाद ऐसा प्रसाद थोड़ी नहीं देंगे। यू जस्ट रिकॉग्नाइज दिस इज कृष्णा's टेस्ट, ओके देन फॉरगेट इट। हाँ, लेकिन आप सोचिए वो इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि जैसे कोई मतलब घर के सामने जाए, उसका वो पटिया पढ़ के जो वापस आ जाए, उसका वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली कोई ऐसा करता नहीं, तो यही दिखाने के लिए कि ऐसे जब भगवान का स्मरण, क्योंकि भगवान को याद करने से भगवान की भक्ति होती है, उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है, इसलिए वो भक्ति का अंग है। बाकी आप देखेंगे कि घर के आगे कोई खाली नोटिस बोर्ड पढ़ के जाना, उसमें क्या लाभ नहीं हो रहा है ना उसको, तो व्यर्थ है। ये कहने के लिए वो एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया कि वो जैसे व्यर्थ है, वैसे यहाँ पर खाली उसको रिकॉग्नाइज करना तक बात नहीं हो रही है। उसको रिकॉग्नाइज करके, क्योंकि उसकी भक्ति बढ़ रही है इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करना है। वो भक्ति में वृद्धि के लिए ऐसा सोचना है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो स्मरण भक्ति है, अदरवाइज उसका प्रयोजन नहीं है, वो मीनिंगलेस है। प्रयोजन तो था कि इसको पूरा कर लेता, लेकिन अस्तु 4 बोले। श्रील प्रभुपाद की जय।